जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दासा भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 12। शीर्षक किसी का याद है? टाइटल चैप्टर का टाइटल महाराज परीक्षित का, सम्राट परीक्षित का जन्म। आई थिंक हिंदी में ऐसा टाइटल है ना, बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। श्लोक संख्या 13। आज आप थोड़ा लेट आए हैं भक्त लोग, तो हमने भी क्लास लेट चालू किया है और मेरे पास 2 इम्पॉर्टेंट कंटेंट हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत 10-1 मिनट ऊपर हो, या फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की स्पीड फास्ट कर लीजिएगा, है ना। और अगेन इसके 2 भाग हैं। पहला भाग तो एक जनरल नॉलेज है बेसिकली, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कारस बेसिकली। तो उसमें भी अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में मत क्वेश्चन पूछिएगा, और अगर पूछेंगे भी तो मैं इग्नोर कर दूंगा, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। इन केस आप नोटबुक में लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए, मोबाइल पे लैपटॉप पे जैसे भी है उस पर लिख लीजिएगा। एंड देन उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो डायरेक्टली परपोर्ट से रेफरेंस है उसका, और शायद वर्तमान समय के अंदर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस्कॉन के अंदर उस बात को बहुत कम लेवल पे या कम स्केल में उसे प्रमोट किया जाता है। हालांकि देयर इज क्वाइट अ लॉट इन प्रभुपाद्स परपोर्ट, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्योंकि अपने जीवन काल में उसे ऐसा हमें विजिबली करने को ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते, प्रभुपाद डिड इट, यू नो, तो शायद ये कारण से उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन कई हमारे भक्तों का और जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं उनका अनुभव है कि अगर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी प्रभुपाद के मिशन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करें
तो उसके भी कई एडवांटेजेस हैं बेसिकली स्पिरिचुअल और स्पेशली सोसाइटी सामाजिक स्तर पे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर वैष्णव समाज की बात कर रहा हूँ, इस्कॉन संस्था में भी मेरे हिसाब से 98 या 99% भी, उससे भी ज़्यादा भक्त गृहस्थ आश्रम में ही होंगे। तो इसीलिए क्योंकि जब इतना मतलब ऑलमोस्ट 100% ही हो गया, 99 क्या होता है, मतलब 100 ही हो गया, ऑलमोस्ट 100% डिवोटीज प्रैक्टिकली उस आश्रम से ही गुजरेंगे, तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बन जाती है जीवन के अंदर। तस्य प्रीतमना राजा विप्रै धौम्य कृपाधिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रै धौम्य कृपाधिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। महाराज तस्य प्रीतमना राजा, तो राजा परीक्षित के जन्म होने से युधिष्ठिर क्या थे? प्रीतमना, बहुत प्रसन्न, उनका मन से बड़े संतुष्ट थे। विप्रही धौम्य कृपा आदि भी, तो धौम्य कृपाचार्य इत्यादि जो ब्राह्मण थे, विप्र थे, ब्राह्मण थे, उनसे क्या कराया उन्होंने? जातकम कारयामास, जात कर्म संस्कार जो है वो कराया, जन्म के बाद जो होने वाला संस्कार है। और वाचयित्वाच मंगलम, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुभ जो श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, उनका उच्चारण किया, जो ऑस्पिशियसनेस लाने वाले हैं, मंगलकारी हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें 30, 32, अराउंड 36 वर्सेस हैं। ओके, विल सी हाउ इट गोस। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसका तात्पर्य दे रहे हैं, वेरी एनलाइटनिंग। ये इसके अगला और फिर आगे के मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव था, लेकिन इसके बाद श्लोक संख्या 30 का जो परपोर्ट है वो वेरी रिलेटेड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंस्ट्रक्टिव टू अस, खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए और समाज की संरचना के लिए। तो मैं अंत में कुछ विचार भी बोलूँगा, उसमें मतभेद होना कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मैं प्रभुपाद जी तात्पर्यों से ही पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कौन से धर्म में संस्कार के? भागवत धर्म नहीं लिख रहे हैं प्रभुपाद, वर्णाश्रम धर्म में, और इनकी आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना है नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है, किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है, और वह है 5 रात्रि की विधि। यह 5 रात्रि की पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है, और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है। किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न पैतृकता से नियंत्रित नहीं होती। वही ब्यूटीफुल। अगर इसे विचार किया जाए तो ये बहुत ही सटीक एलोक्वेंट शब्दों का प्रभाव यूज़ किया है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य संस्कार भी होते हैं, यथा सीमंतोन्नयन, सदभक्षणम इत्यादि, जो गर्भावस्था काल में संपन्न किए जाते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार जात कर्म है। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजपुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से
संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों की सहायता के लिए तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर यह उत्सव संपन्न कराया। अतएव सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकताएं या सामाजिक उत्सव ही नहीं, अपितु ये व्यवहारणीय है, प्रैक्टिकल है। और क्या इंग्लिश में लिखा व्यवहारणीय, व्हाट इज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस या। और धौम्य तथा कृप जैसे योग्य ब्राह्मण द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाते हैं। ऐसे इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरले हैं, अभी तो उपलब्ध भी नहीं होते, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अतएव इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पांचरात्रिक सूत्रों को वरीयता प्रदान करते हैं। तो अब प्रभुपाद जी कृपाचार्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो मैं इस पार्ट को नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो बहुत बारी हम भक्तों को भक्त समाज में वाद विवाद होता है कि क्या ये संस्कार क्या है, इसकी आवश्यकता है, कैसे कराने चाहिए, क्या इसे बल देना चाहिए, प्रभुपाद जी ने तो नहीं कराए थे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र सफिशिएंट नहीं है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सबने ऐसे आर्गुमेंट्स फेस किए या नहीं किए? नहीं किए? कितनों ने किए? अच्छा, बहुत कम लोगों ने फेस किए, रियली? ओके। तो मैं इसका, लेकिन अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी, आप सबने पुस्तकें पढ़ी हैं प्रभुपाद जी की, क्या प्रभुपाद संस्कारों के महत्व के बारे में बताते हैं या नहीं बताते हैं? बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर प्रभुपाद जो है जगह जगह संस्कारों की महत्वता के बारे में वर्णन करते हैं। और सब संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा बोलते हैं? गर्भाधान संस्कार। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत बल दिया है। समहाउ अपने परपोर्ट्स के अंदर, कन्वर्सेशंस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर उन्होंने इलाबोरेटली गर्भाधान संस्कार के बारे में बहुत महत्व बल दिया है। हालांकि प्रभुपाद जी ने कैसे आज के ज़माने में करना चाहिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं प्राप्त होता है प्रभुपाद जी के लेखनी के अंदर, लेकिन इस संस्कार के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत बोला है। एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी के समय वेरी सिंपल, जस्ट चैंट 50 राउंड्स। बट देन देयर आर अदर सिंपल प्रोसेसेस ऑल्सो जो डिवोटीज अगर फॉलो करते हैं अच्छी संतान के लिए तो बहुत अच्छा है वो। तो संस्कार हैं क्या, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। फिर जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 10 प्रकार के संस्कार हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में नॉलेज क्या इनकी क्या महत्वता है, और फिर हम चर्चा कर लेंगे क्या इनकी ज़रूरत भी है आज के समय में, और अगर ज़रूरत है तो कैसे किया जाए। और फिर वर्तमान समय में हमें शायद इतना नहीं दिखता हो, लेकिन भविष्य का समाज में हम इनको कैसे अपने समाज के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। तो मैं प्रभुपाद जी के परपोर्ट से भी 3-4 जगह से कोट लूँगा, बाकी जनरली प्रभुपाद जी के लेटर्स और लेक्चर्स में से है ये, मोस्टली लेक्चर्स, सॉरी नॉट लेटर्स, लेक्चर्स और 1-2 कन्वर्सेशंस के थ्रू, ताकि प्रमाण के रूप में। और ये मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने अनेक जगह पे तात्पर्यों से तो प्रमाण पढ़े ही हैं, और मेन प्रमाण तो हमने भी यहीं पढ़ा ही है, जस्ट 13वें श्लोक के अंदर। और इसके अलावा भी 3 मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए उठाए। इसके अलावा अनेक कोट्स हैं। एक डिवोटी की रिसर्च के अनुसार मिनिमम 111 टाइम से ज़्यादा प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में गर्भाधान संस्कार या संस्कारों के बारे में लिखा है। मैंने नहीं रिसर्च किया है, जस्ट तो अभी मिनिमम इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं किया है उनकी रिसर्च के अनुसार। तो क्या है ये संस्कार? प्रभुपाद जी बहुत जगह पे संस्कार को कुछ अलग अलग शब्दों से परिभाषित करते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं। तो जैसे यहाँ न्यूयॉर्क 1966, वेरी मतलब इतने कम समय, अभी तो संस्था शुरू ही हुई है जस्ट,
जुलाई, वो भी जुलाई में रजिस्टर हुआ था इस्कॉन का, हार्ड कुछ गिने चुने लोग होंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सो जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् भवेत् द्विजा। बर्थ इज नॉट एवरीथिंग। जन्म ही केवल कुछ नहीं, द कल्चर संस्कारा मीन्स कल्चर, संस्कृति। वन हैज टू टेक हिज बर्थ, rebirth by culture, by education, by knowledge. That is called cultural birth. So unless one is in cultural birth, he is to be considered the lower grade person or the Shudra. मेरे पास समय बहुत ही कम था तो मैं बहुत अच्छे से पीपीटी नहीं बना पाया, तो शायद आपको फ़ॉन्ट साइज या डिफ़िकल्ट हो पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संस्कार का मतलब क्या है? संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान। और व्यक्ति को केवल एक शुक्र जन्म के बाद में सांस्कृतिक जन्म भी लेना चाहिए। फिर 1974 बॉम्बे के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, Therefore Krishna says that dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshava. Who is following this strictly the regulative principles, even in sex life he can see Krishna, which is considered abominable, है ना। ये चर्चा हमने elaborately, आपको याद है ना, हमने करी थी जब इस नॉट कंट्रोवर्शियल बट बहुत कम चर्चा किए जाने वाले विषय के ऊपर। तो ये उसका भी प्रमाण है एक प्रकार से। But even in sex life, if you are following the rules and regulations, you can see Krishna. Just imagine. ये भक्ति है, और कहीं तो अलाउड ही नहीं है किसी और मार्ग के अंदर। Therefore, when such sons are begotten, they become devotees of Krishna. Therefore, according to Hindu principles, there is Garbhadana samskara, 10 kinds of samskaras, reformative measures. तो कहते रिफॉर्मेटिव क्या होता है? सुधार प्रक्रिया बेसिकली, है ना। So the sex life should also be open to the samskara. It is a samskara, Garbhadana samskara. Garbhadana samskara means when you are going to make your wife pregnant, there is samskara, there is ceremony. And especially in the Brahmana families, if there is no Garbhadana samskara, he immediately becomes a Shudra. This is the Shastra, whatever. You must follow the samskara. Samskarat bhavet dujah janmana jayate shudraha. One who follow the samskara, then he becomes purified. This is called dharma viruddha, not against the religious principles. मुझे हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता है कि अगर है तो बता दीजिए, मतलब मैं फिर एक ही में पढ़ूंगा या हिंदी या अंग्रेजी में। कितने भक्तों को मैं करूं कि हिंदी में अनुवाद साथ साथ, फिर मैं हिंदी में ही चीज़ें डायरेक्टली करूंगा। फिर हवाई 1975 गीता 16.7, जीवन की अज्ञान अवस्था में मत रहिए, वह शूद्र है, ब्राह्मण बनने का प्रयास कीजिए। ये इसका अर्थ है। ये मना नहीं, इसका निषेध नहीं किया जाता है कि कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, नहीं, हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है यदि उसे ब्राह्मण का संग प्राप्त हो या ब्राह्मण से प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो वह ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जन्म से नहीं। जिसको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान है वह ब्राह्मण है। आपको पीछे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना? अच्छा दिख रहा है, अभी और बेटर है। तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र है। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया है तो भी शूद्र है। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् भवेत् द्विजः। संस्कार का अर्थ है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। ये सत्यम शौचम, लेकिन असुर जो हैं वो शुद्ध नहीं होना चाहते, वे जीवन के निम्न अवस्था में, पतित अवस्था में रहना चाहते हैं। ये दैट इज अ डिफिकल्टी, ये समस्या है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? संस्कार क्या है? संस्कारा मीन्स प्यूरिफिकेशन। एक तो ये था, एक और भी आया था ना? नहीं, इसी में था ना? एक मिनट, हाँ, तो आप लिख सकते हो। बट संस्कृति पहले में एक था संस्कारा मीन्स कल्चर, दूसरा था रिफॉर्मेटिव मेजर, तीसरा है प्यूरिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी मैंने सिर्फ वो कोड उठाया जो रिपीटेटिव नहीं है ना। चौथा प्रभुपाद जी कह रहे हैं संस्कारा मीन्स एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा की विधि है ये। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 1974 रोम में 26 भागवतम 1.2.2 1.2.2 श्लोक याद है किसके लिए लिखा? 1.2.2 पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक किस व्यक्ति के विषय में था? नहीं, वो तो 1.1.2 है ना। 2.2 को तुक्का मार सकते हो अगर संस्कार के बारे में विषय है तो। तुक्का किसी सुखदेव गोस्वामी
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिना। ये 1.2.3 है। 1.2.2 है तम ये तो मैंने बोला यम प्रवचन यम नहीं इसके तो 1.2.3 कौन सा है, जहाँ पे उन्होंने कोई संस्कार नहीं किया और वो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जो है निकल पड़े थे। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतसारमेकम अध्यात्म दीप मतिता शांतमो अंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तम व्यास सूनु। 1.2.2.3 ये दो मंगलाचरण है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। तो उसने बताया था कि इनका तो कोई संस्कार नहीं हुआ, कोई जात कर्म नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं जो उपनयन कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी निकल गए। धन्य उस वो श्लोक है ये। असंस्कृतः क्रियाहीना म्लेच्छ राजन्य रूपिणः, ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया असंस्कृतः। वर्तमान गवर्नमेंट में राजनीतिज्ञ वो कोई संस्कार को नहीं फॉलो करते। पुरातन काल में जो राजा थे या सभी उच्च वर्ग थे, चाहे राजा हैं या नहीं है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय हैं या इवन वैश्य भी हैं तो वो संस्कार हुआ करते थे, उनको उच्च वर्ग पर संस्कार रिफॉर्मेटरी। जिस प्रकार जस्ट लाइक संस्कार मीन्स एजुकेशनल प्रोसेस, संस्कार मतलब है शिक्षा की विधि, शिक्षण प्रोसेस क्या बोलेंगे, विधि, प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति को उन्नति की मार्ग प्रशस्त करने के लिए। जिस प्रकार से हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, पाठशाला विद्यालय जाते हैं, एक बच्चे को जीवन के उच्च स्तर पर लेके जाने के लिए शिक्षा से, उसी प्रकार से संस्कार भी हैं। वन मस्ट अंडरगो द संस्कारास, प्रोबेबली वन मस्ट व्यक्ति को संस्कारों को द रिफॉर्मेटरी मेथड, वही सुधार प्रक्रिया के अंडरगो करना चाहिए जीवन के अंदर। और यदि मैंने ब्राह्मण का संस्कार लिया है, इफ आई हैव टेकन सम, हाँ, और मैंने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया है, तो मुझे ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। ये बड़ा व्यवहारिक है। जिस प्रकार आपने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है तो आपको इंजीनियरिंग का काम करना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त की है और आप परचून की दुकान चला रहे हो। इस प्रकार से आपको यू मस्ट एक्ट एज इंजीनियर। ये इंजीनियर की आपको वो करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ये योग्यता है। तो प्रभुपाद जी संस्कार को एक प्रकार से कहते हैं एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा की विधि, ताकि हर व्यक्ति जो खासकर उच्च वर्ग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो संस्कार के विधि के द्वारा शिक्षित हों और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कार्य निभाएं, कर्तव्य निभाएं, है ना। तो इसीलिए अभी शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संस्कार मीन्स बाय रिफॉर्मेटरी प्रोसेस भवेद द्विजः। सो रिफॉर्मेटरी प्रोसेस इस सिस्टम इज टू मेक वन फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्राह्मण। प्रभुपाद जी कहते जन्म जना जायते शूद्र संस्कारात् भवेद द्विजः। हर व्यक्ति शूद्र है, रास्कल, लेकिन धूर्त है, लेकिन बाय रिफॉर्मेटरी प्रोसेस, संस्कार के द्वारा, जैसे हम अपने बच्चों को वो स्कूल विद्यालय के भेजते हैं, दैट इज रिफॉर्मेशन। नहीं तो अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं होता तो जानवर जैसा ही रहता है जनरली, अगर उसको शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, चाहे माता पिता से हो, विद्यालय के अंदर हो। तो जो जानवर हैं उनका संस्कार नहीं होता है। आप कुत्ते बिल्ली को विद्यालय नहीं भेज सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के आए, MA BA MEd B.Ed वगैरह, BTech वगैरह, ये संभव नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स, मनुष्य हैं, वे शूद्र के रूप में जन्म होते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनाए जा सकते हैं प्रोसेस के द्वारा। तो संस्कार है ये रिफॉर्मेटरी प्रोसेस। भवेद द्विजः, द्विज मतलब 2 बार जन्म लेना। तो यानी जब वो योग्य हो जाता है तो वह आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दूसरा जन्म दिया जाता है। दैट इनिशिएशन मीन्स दीक्षा, मतलब कि उसे वैदिक साहित्य पढ़ने का अधिकार दिया जाता है असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि असली ज्ञान है वैदिक नॉलेज। और जो कोई ज्ञान वैदिक ज्ञान से या वैदिक ज्ञान संबंध में नहीं रखता है, वह अपूर्ण ज्ञान है। 1.16.1 श्रीमद् भागवतम, उसके प्रवचन प्रभुपाद जी कह रहे हैं 10 प्रकार के संस्कार हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। मैं आपको PPT दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। मतलब पिछले वाला भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं, उसके बाद में आपको फाइनल वर्जन भेज दूंगा। गर्भाधान संस्कार मीन्स दैट व्हेन द फादर, गर्भाधान संस्कार का मतलब है जब पिता संतान उत्पन्न करने जा रहा है, तो ये कोई रहस्य वाली बात नहीं है, गुप्त बात नहीं है, ये ओपन अफेयर है। ये एक
ओपन अफेयर मतलब क्या है? सत्य है, खुला सत्य है। ये तो अच्छा है, आज शुभ मुहूर्त है और इसीलिए माता के गर्भ में ये पिता एक पुत्र का बीज आरोपित किया जाएगा। ये एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। देयर इज अ ग्रेट फंक्शन इट्स कॉल्ड गर्भदान संस्कार, और उसमें साक्षी रहते हैं ब्राह्मण, और वो कहते हैं इस समय पर इस राजा ने या इस व्यक्ति ने इस बालक को जन्म दिया है। जैसे कि बालक का जन्म होता है, संतान का जन्म होता है, तो सरकारी दस्तावेज में उसकी एंट्री की जाती है, राइट? यू हैव टू रजिस्टर ना बर्थ सर्टिफिकेट। तो उसी प्रकार से जब कोई जन्म देने जा रहा होता है वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। और अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल। आई एम श्योर प्रभुपाद जी ने उदाहरण किसी वैदिक साहित्य, किसी टीका से नहीं लिया होगा, और प्रभुपाद ने हमें सरल भाषा में समझाने के लिए मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया। ये है गर्भदान संस्कार। ये नहीं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह गुप्त रूप से हम यौन जीवन में लिप्त हों, और यदि गर्भावस्था हो तो शिशु को किसी प्रकार के निरोध गोलियां दे करके मार दिया जाए। ओह हाउ रास्कल एंड एनिमल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन सोसाइटी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं किस प्रकार के धूर्त और जानवरों को मानव वेशभूषा के मानव शरीर में पैदा हो गए हैं। क्यों? गर्भदान संस्कार के अंदर लोग अपने बड़ों का, गुरु का, वैष्णवों का, साधु का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के और फिर जो है संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया करते हैं। फिर प्रभुपाद जी रामचंद्र आविर्भाव दिवस पे रामनवमी के दिन हवाई के अंदर लेक्चर में कह रहे हैं जो लेबर क्लास है, शूद्र है, वो किसी प्रशिक्षण को नहीं चाहते हैं। लेबर क्लास यानी शूद्र क्लास जो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, तो वो लेबर। शूद्र मीन्स वन हु हैज नो ट्रेनिंग, उसको कोई शिक्षण नहीं है, उसको कोई संस्कार नहीं है। संस्कार मीन्स ट्रेनिंग, संस्कार मीन्स प्रशिक्षण। हर व्यक्ति जन्म से वही होता है, तो प्रभुपाद यहाँ संस्कार कह रहे हैं बेसिकली प्रशिक्षण। मॉर्निंग वॉक प्रभुपाद मायापुर के अंदर 1976। ओनली होप इज हरे कृष्णा, केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र आशा है। पूरा वैदिक समाज, वैदिक प्रक्रिया मनुष्य को सही मार्ग पे प्रशस्त करने के लिए थी, क्योंकि वे गलत मार्ग पे हैं। इसीलिए जन्म और मृत्यु से इस भौतिक जगत में वो तकलीफ प्राप्त कर रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं, कभी जानवर कभी मनुष्य। तो उसको उसकी वास्तविक परिस्थिति में लाने के लिए, वापस भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए ये पूरा वैदिक सभ्यता थी, उसको सही मार्ग पे, ठीक कृष्ण भावनामृत के मार्ग पे ले जाने के लिए। इसीलिए इसको संस्कार कहा जाता है। संस्कारा मीन्स करेक्शन। वे संस्कारा भवेद द्विजा, वेद पाठ भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो उसको ब्राह्मणिकल स्तर पे ठीक करने के लिए फ्रॉम पिग स्टेज, सुअर की अवस्था से बाबा जी कह रहे हैं ब्राह्मण के स्तर पे लाने के लिए ये वैदिक सभ्यता है। एवरीवन इज लाइक पिग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बड़ी बात कह रहे हैं बाबा जी, कह रहे लगभग हर प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत में सुअर के समान है। तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं नाउ डोंट लिव लाइक पिग, अब आप सुअर के समान मत जियो। नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान रहते बेड़ बुझाम। ये फिर बाबा जी कह रहे हैं सीसी मध्य लीला के प्रवचन में 1966 10 प्रकार के संस्कार हैं। जस्ट सी हाउ केयरफुल दिस वैदिक सिविलाइजेशन इज। ये जो वैदिक सभ्यता है कितनी सतर्क थी कि जैसे एक संतान उत्पन्न होगी, माता पिता के संपर्क के दिन से ही उसका ध्यान रखा जाएगा। The whole Vedic civilization was a very caring civilization. Garbhadan sanskara. How much they are expecting that the good son will come and he'll be so good that the society will be happy, the country will be happy, the world will be happy. कि इस गर्भाधान संस्कार के द्वारा एक अच्छी संतान उत्पन्न होगी। अभी भारत के अंदर इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन विदेशों के अंदर जब है तात्पर्य है तो वो बोलते हैं प्रभुपाद वाज अ मेल शॉविनिस्ट, व्हाई ओनली अ गुड सन विल कम। तो कई बारी इसीलिए जब आप भाषा यूज़ करो, खासकर आधुनिक युवाओं को, वर्तमान के अंदर, तो आप बोलो, आप चाइल्ड बोल सकते हो सन की जगह, है ना। हालांकि वैदिक सभ्यता के अंदर क्योंकि लड़कियों के संस्कार नहीं होते थे, बेसिकली माताओं के वो संस्कार, उपनयन और ये सब वगैरह संस्कार नहीं होते थे, उनके अलग प्रकार के संस्कार रहते थे। तो मतलब ये सारे 16 संस्कार, तो इसलिए प्रभुपाद जनरली सन बोलते हैं। एंड लॉट ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स स्पेशली दे कॉल प्रभुपाद मेल शॉविनिस्ट समटाइम। मेल शॉविनिस्ट मतलब जो पुरुष समाज को, वर्ग को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जस्ट मैं आपको प्रचार के लिए कह रहा हूँ, कभी युवाओं के साथ में आपको डील करना हो
तो थोड़ा सा ऐसे डायलॉग आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी दे फाइंड फॉल्ट विद प्रभुपाद लैंग्वेज लाइक दैट, और इसीलिए इसको लिटरली वर्ड्स में नहीं लेना चाहिए। द प्रभुपाद यूज्ड इट अधिकांशतः। तो यदि हम अ गुड सन विल कम एंड और वो इतना अच्छा होगा कि समाज को ही विल मेक सोसाइटी विल बी हैप्पी, समाज उसके द्वारा समाज में वो प्रसन्नता लाएगा, राष्ट्र में लाएगा और पूरे विश्व में लाएगा। प्रभुपाद 1.8.5 के परपोर्ट में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिव्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इट्स बेस्ट चांस टू प्रिपेयर द वे ऑफ लिबर्टी फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। बच्चों की सुरक्षा व्यक्ति को भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने में बहुत सहायकारी है। ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसी सुरक्षा संतान उत्पत्ति के समय से चालू हो जाती है बाय द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, गर्भदान संस्कार की प्रक्रिया से, द बिगिनिंग ऑफ प्योर लाइफ, शुद्ध जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। 3.16.35 It is to be concluded that while conceiving a child, one's mind must be very sober and devotional. For this purpose, the Garbhadan Samskar is recommended by the Vedic scriptures. If the mind of the father is not sober, the semen discharge will not be very good. तो ये निष्कर्ष किया जाता है कि संतान उत्पत्ति के समय खासकर मन जो है शांत और भक्ति में होना चाहिए, और इस मन को शांत और भक्ति में बनाने के लिए गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया हमारे वैदिक साहित्य में बताई गई है। यदि पिता का मन खासकर सोबर शांत नहीं होगा तो जो वीर्य स्खलित हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। 5.2.3 श्री प्रभुपाद This ceremony molds the mentality of the father in such a way that when he plants a seed in the womb of wife, he will beget a child whose mind will be completely saturated with the devotional attitude. जो गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया है खासकर पिता की मानसिकता को इस प्रकार से मोल्ड करता है कि गर्भाधान करते समय ऐसी संतान उत्पन्न होगी जिसकी भक्तिमय भावना होगी। इसका एक उदाहरण कई आपको शास्त्रों में ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं गर्भाधान संस्कार के, जहाँ किया गया तो बहुत अच्छी संतान उत्पन्न हुई, या जहाँ नहीं हुआ तो आसुरी संतान उत्पन्न हुई, या जहाँ पे नहीं किया गया तो किसी और प्रकार संतान होते हैं। कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? कश्यप और दीति। तो कौन उत्पन्न हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और अदिति का क्या सीन है? अदिति कोई कह रहा था तो वहां मेंशन, अच्छा वामन देव कौन सा? पुंसवन, पयोव्रत। तो और दीति को क्या कराया था? एक उन्होंने जो इंद्र का मारने के लिए, वो क्या था? वो पुंसवन था। ओके, तो पयोव्रत विधि करके तो ये दो उदाहरण आपको मिल गए, कश्यप मुनि से रिलेटेड दोनों। और कोई? मेरे मन में जो एक उदाहरण आता है भागवतम के 5वें स्कंद में, मेरे मन में नहीं, एक्चुअली आई आस्क्ड द डिवोटीज बेसिकली, मैंने कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझे रेफरेंसेस दिए। प्रियव्रत महाराज जब पहले तो वो लंबे समय तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर जब ब्रह्मा जी के स्वयंभू मनु के कहने पे वो प्रजापति बनते हैं, राज्य शासन संभालते हैं, तो फिर शादी करते हैं। तो उनका 7 लड़के होते हैं, तो उन्हीं के लड़के का नाम था शायद अग्निध्र। आप देखेंगे 5वें स्कंद के 2वां अध्याय है जितना मेरे को ध्यान है। तो प्रियव्रत महाराज तो ऐसे शुद्ध भक्त थे, लेकिन अग्निध्र शुद्ध भक्त नहीं थे, ऐसा मेंशन आता है उनकी फ्रूटी वर्क्स में। तो प्रभा जी कह रहे हैं क्यों ऐसा था? क्योंकि जब प्रियव्रत जिस समय गर्भाधान कर रहे थे, संतान उत्पत्ति कर रहे थे, तो उनके मन में कुछ भोग की भावना थी एक प्रकार से, है ना? इस प्रकार से समथिंग एग्जैक्ट आप रेफरेंस वर्ड वहाँ पे ज़रूर ढूंढ लीजिएगा जस्ट टू बिफोर यू रिपीट इट टू एनीबडी। तो क्योंकि उनकी मानसिकता उस प्रकार से उस समय हो गई थी, तो संतान की मानसिकता भी वैसी रही। सो रेफरेंस ऑल्सो देयर, यू नो। और भागवतम में नहीं आता है, एक और पुराण में आता है जो प्रहलाद महाराज के बारे में संतान उत्पन्न होना था। कोई तो कुछ तो पक्षी या पता नहीं कौन आए थे, उन्होंने कुछ विष्णु का नाम ऐसे लेकर के, तो ये पुराणों में कथा आती है कि ऐसे बड़ा राजा असुर का ऐसा महान भक्त लड़का कैसे हो गया। तो फिर वहाँ भी ऐसा, ये हालांकि भागवतम में ऐसा मेंशन नहीं आता है, बट अदर लिटरेचर्स के अंदर ऐसा मेंशन भी आता है। तो ऐसे कई उदाहरण हमको मिल जाते हैं। दशरथ महाराज का कह सकते हैं संस्कार की उन्होंने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया, फिर उनके एक्चुअली दशरथ महाराज का उदाहरण जानते हैं किसमें ज़्यादा बेटर बैठता है, गलत नहीं है इस बात में,
लेकिन ज़्यादा बेटर बैठता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि आप देखिए उनके तो संतान ही नहीं हो रही थी, है ना। तो फिर उन्होंने आई थिंक वशिष्ठ मुनि से, जो भी ब्राह्मण वगैरह थे, उन सबसे पूछा कि भाई चिंतित है बड़े, इतना टाइम हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, ऐसा था ना। और वो यज्ञ करने के लिए भी कौन चाहिए, नैष्टिक, वो उसका कथा आती है, विभंदक उसका लड़का था जिसका हिरण जैसा सींग था, ऋषय श्रृंग। तो वो सारी कथा उसमें वर्णन आती है। फिर उसको ही तो बुलाया था इसके अंदर पे। हाँ, समथिंग ऐसा, मुझे पूरा डिटेल नहीं याद है, बट वो कथा का रेफरेंस आता है वहाँ पे। तो उच्च ब्राह्मणों के द्वारा आप कह सकते हो, बट आप थोड़ा एक्सट्रीम स्थिति भी कह सकते हो, उनकी संतान ही नहीं हो रही थी, लेकिन ब्राह्मणों ने एक प्रक्रिया बताई, कह सकते हो टोटका बताया, कह लो एक प्रकार का, मतलब एग्जैक्टली टोटका नहीं, एक प्रामाणिक विधि बताई उन्होंने, जिसके द्वारा फिर जो है भगवान को तो खैर प्रकट होना था, वो तो उनके शाश्वत माता पिता हैं, लेकिन फिर भी उस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने काफ़ी इसके ऊपर बल दिया था। आई एम सॉरी, हाँ अर्जुन, यस अर्जुन की रीजन ना जायते वर्ण संकर, ये सब कुल प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो अर्जुन का भी ये चिंता रहती है। व्यास देव का उसका जो विलन था, जो रानी थी अंबालिका, उनसे जो अलग अलग कॉन्शियसनेस के साथ मिलती है, अलग अलग, यस, ये भी एक अच्छा प्रमाण है। यस, हालांकि उसमें माता की चेतना का ज़्यादा था। एक ने आंख बंद कर लिया जब ऋषि को देख के, तो अंधा पैदा हुआ धृतराष्ट्र, इस प्रकार से, और दासी पुत्र थी तो विदुर पैदा हुए, है ना, बिल्कुल सही प्रमाण है। तो ऐसे आपको और भी कई रेफरेंस मिल जाएंगे इस प्रकार के, तो आप और खोज सकते हो टू गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। तो ये एक आइडिया, मैंने ऐसे बहुत सारे कोट्स थे जो रिपीटेटिव हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं संस्कार मीन्स कल्चर, एजुकेशनल प्रोसेस, रिफॉर्मेटरी प्रोसेस, प्रशिक्षण, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रभुपाद कई प्रकार से इस विधि के ऊपर बोलते हैं। और प्रभुपाद ने जब अपने लेखन में किया, वो बहुत सारा गर्भाधान संस्कार के बारे में बहुत लिखा प्रभुपाद जी ने। और जो प्रभुपाद जी ने कराया वो कौन सा था, विवाह संस्कार। तो ये दो का रेफरेंस ज़्यादा प्राप्त होता है, बाकी का उतना रेफरेंस नहीं प्राप्त होता है। तो है क्या, ये दशविधा संस्कार बोला जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे सनातन धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार बोला जाता है, षोडश संस्कार। कोई कोई इसको 42 संस्कार में भी बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट मुख्यतः ये 16 ऑस्पिशियस संस्कार कह सकते हैं। प्रभुपाद जी हर जगह दशविधा 10 रिफॉर्मेटरी प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या है वो, तो ये 10 और 16 का क्या गणित है वो यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है विवाह संस्कार। अगेन आई एम सॉरी, थोड़ा स्लाइड्स आर लिटिल बिट नॉट अलाइंड प्रॉपर्ली। तो मैरिज, ये एक बहुत ही बड़ा इलेबोरेट संस्कार रहता है, विवाह संस्कार। मतलब इन संस्कारों में सबसे लंबा चौड़ा ये। फिर गर्भाधान, इम्प्रेग्नेशन। तो गर्भाधान के फिर ये भी एक संस्कार है। इसके अलावा इसी गर्भाधान के 3 और आप कह सकते हैं सब और छोटे संस्कार हैं। पुंसवन, पुत्र, ये मतलब पुत्र उत्पत्ति के लिए एक रिचुअल है। सीमंतो नयनम और सोष्यंती होम, बेसिकली ये सब गर्भावस्था के दौरान में किए जाते हैं। और ये बहुत ही वैज्ञानिक भी हैं, वैदिक, इसके अंदर बहुत सूक्ष्म विज्ञान हमारे वैदिक साहित्य करते हैं। और स्पेशली माता का बहुत ध्यान रखते हुए, माता के शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को देखते हुए, इसीलिए अलग अलग टाइम पे। मैं आपको एग्जैक्टली दे दूंगा ये, आप चिंता मत कीजिए इसको, और ना इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना, कि सब नाम बताओ। सोशियंती होम, फिर तो ये 3 उसी के पार्ट हैं। तो कोई इन तीनों को भी एक्स्ट्रा गिनता है, कोई इन 3 को गर्भाधान के ही एक्सटेंशंस बोलते हैं। हालांकि अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो इसीलिए वो फिर गिनती में 10 और 16 हो जाते हैं। तो मैंने जो लिखे हैं वो 16 हैं, बट काउंटिंग 10 लिखा है ना। अच्छा, तो जात कर्म, जन्म के बाद जो भी परीक्षित महाराज केवल हो रहा है। फिर निष्क्रामणम, यानी जब बच्चे को पहली बारी घर से बाहर लेके जाया जाता है, कितने दिन बाद वैसे लेके जाया जाता था? हाँ जी, मिनिमम 40 दिन के बाद जनरली। उसके कई कारण हैं वैज्ञानिक रूप से भी। पहले जो प्रसूति गृह होता था, माता और बच्चा खाली उधर वही रहते थे। उस समय कोई ऐसे बाहर नहीं लेके आ जाता था उसको। मेडिकल रीजन, सेफ्टी के रीजंस के लिए भी, इमोशनल बॉन्डिंग के लिए भी,
और कैसा है, माता का और बच्चे का दोनों का शेड्यूल वो समय पे एकदम डिस्टर्ब रहता है बिल्कुल, है ना, क्योंकि बच्चा कभी भी रोएगा और उस समय उतने सारे परिवर्तन होंगे, यू नो, पूरे घर के अंदर ही परिवर्तन होंगे। अभी तक लड़का था, शादी हो गई तो क्या बन गया, पति बन गया। अभी लड़का बच्चा हो गया तो क्या बन गया, वो पिता बन गया, बाप बन गया, है ना। अभी उसको मोल्ड होने के लिए भी टाइम चाहिए, उस एटीट्यूड को समझने के लिए, है ना, कि अभी मेरा ये जिम्मेदारी पड़ गया है उस रिश्ते को निभाने के लिए। और बच्चा भी, क्योंकि अभी एकदम क्या बोलते हैं, नवजात शिशु है, इज सो प्रोन टू एलर्जीज, यू नो, और ये कीड़े वायु वगैरह ऐसे करके, तो वो उतना अच्छा नहीं मानता। और वो समय पे आजकल तो चलो मशीन्स यूज होते हैं एट्सेट्रा, तो जनरली नॉट वेरी क्लीन ऑल्सो लाइक दैट। वो टाइम पे ना माता का शरीर और ना बच्चे का शरीर वो समय इतना शुद्ध रहता है। ऐसे अनेक कारण के कारण, और माता और बच्चे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग हो सके, तो ये जो निष्काम, और उसके बाद जब दोनों एक लगभग नॉर्मल स्टेट में आना, तब बाहर लेके आ जाता है। तो कहाँ लेके जाता है बच्चे को, मंदिर या फिर नदी है। भारतवर्ष के अंदर पवित्र नदियों में स्नान करके लेके जाया जाता है। ये एक रिचुअल होता था रंगनाथ। मैं इस पर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अंडरगॉन दिस पर्टिकुलर संस्कार। तो फर्स्ट टाइम आई वॉज टेकन आउट ऑफ होम वॉज डायरेक्टली टू मथुरा रंगनाथ। जब मैं आई थिंक 60 डेज का या 40 डेज ऐसे था, तो आई वॉज डायरेक्टली टेकन टू मथुरा बेसिकली, एंड यमुना पेरेंट्स के बाद। तो वो मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत बारी मैनी टाइम्स बोलते हैं ऐसा, दैट वेरी फॉर्चुनेट। हाँ, मुझे तो याद नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन my parents so many times they tell me this memory, you know, like that. तो नामकरण, फिर नाम देने का सेरेमनी, पौष्टिक कर्म, सेरेमनी फॉर कंटिन्यूड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, फिर अन्नप्राशन, जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, उसी का एक है पुत्र मूर्धाभिघ्राणम। अभी मेरे को ये डाउट नहीं, क्योंकि स्त्रियों के होता नहीं है, या जो भी है इसमें कौन कौन से होते हैं मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट द लर्नड इन दिस। फर्स्ट ईयर ही है, होंगे ये सारे मोटा मोटी ऐसा है, मुझे तो यही लगता है, लगभग 6 महीने के आसपास। अरे जब थोड़ा दांत आने लगता है, ऐसा कुछ होता है उस समय अन्न के, जब ऐसा दांत आने लगता है, नहीं आता नहीं, लेकिन वो बच्चे को भी वो भूख लगने लग जाती है। ऐसा एक किसी ने मुझे बताया था, बोले प्रो जल्दी अन्नप्राशन करो, ये बहुत बेचैन हो रहा है इसको बहुत, है ना। तो सही, हाँ, नहीं जो भी है मुझे डिटेल नहीं पता है, आप और राउंड से पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ टाइटल बता रहा हूँ फिलोसॉफिकली डिस्कशन करने के लिए। तो स्मेलिंग द सन्स हेड, चूड़ाकरणम, हेयर कटिंग सेरेमनी, पहला जो मुंडन कराया जाता है, उपनयनम, और जब उपनयन संस्कार किया जाता है खासकर शिक्षा उसके लिए, समवर्तन, जब शिक्षा ग्रेजुएशन सेरेमनी। इसके अलावा 2 संस्कार और होते हैं, एक थोड़ा स्लाइड में छुप गया, एक है कर्ण वेद, ये कान वेदने वाला, और एक है ये विद्यारंभ, जब शिक्षा प्रारंभ की जाती है। विद्यारंभ संस्कार निमाई श्री गौरांग महाप्रभु का मेंशन किया जाता है, विद्यारंभ। वो तो फिर ग्रेजुएशन से पहले होगा, इसीलिए एडिशनल, विद्यारंभ पहले है ऑब्वियसली, और समावर्तन बाद में होगा, वो तो नेचुरल है, इसलिए एडिशनल लिखा है। तो आप गिनेंगे तो 10 भी हैं, 16 भी है ना। अगर आप वैसे देखेंगे 10 हैं, और उनके सब पार्ट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 प्रोसेसेस है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जनरली 10, क्योंकि वो प्राइमरी ये कह लो या बड़े इलेबोरेट जो भी उसका रीज़न होगा, दशविधा बोलते हैं, दशविधा भी सही है। और जब 16 संस्कार बोला जाता है तो ये इसको मेंशन किया जाता है। और दशविधा है तो गर्भाधान मतलब पुंसवन सीमंतोनयन शोषंती होम उसी में इंक्लूडेड कर दिया। तो दोनों एक तरीके से एक ही बात है। गॉट द पॉइंट ना। कोई आपसे पूछे या आपको अपनी जानकारी के लिए चाहिए हो तो ये आप इस विषय पे ले सकते। तो ये संस्कार अब है क्या, इसकी क्या आवश्यकता है या नहीं है। सो मैनी टाइम्स अगर ऐसा ज़रूरी नहीं होते तो प्रभुपाद इतनी बारी बल नहीं देते हैं। ठीक बात है कि नहीं, देते कि नहीं देते। प्रभुपाद जी ने बल दिया या नहीं दिया, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत व्यवहारिक थे। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि ना ऐसे ब्राह्मण मिलने वाले हैं, ना ऐसी प्रक्रिया शुद्ध होने वाली है। अंत्येष्टि इज नॉट अ शुभ संस्कार, उसमें शुभ और अशुभ के बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं। तो इसीलिए इस अंत्येष्टि के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अलग पुस्तक लिखा है।
गोपाल भट्ट गोस्वामी ने या किसी ने एक अलग जगह पे अंत्येष्टि के बारे में वर्णन किया है। जो सतक्रिया सार दीपिका है उसको उन्होंने से मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो तो हर एक के लिए होना ही है बेसिकली, है ना। मैंने भी यही प्रश्न पूछा था कल जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उन्होंने बोला इट्स नॉट कंसिडर शुभ संस्कार, मतलब क्योंकि कोई जा रहा है ना उस सेंस के अंदर, तो उन्होंने इसके साथ उसे मेंशन नहीं किया, उसको अलग से मेंशन किया। बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑस्पिशियस तो वही है कि जो जा रहा है वो ठीक जगह चला जाए। सारी लाइफ देखो बुरा मत मानिएगा, हमें जो लगे ना लगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आचार्य ने जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम जीवन जी लेते हैं, मृत्यु के बाद में आ जाएंगे, है ना। तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं आइडिया है डिटेल्स, अभी मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोला था एक बार के लिए क्वेश्चंस को होल्ड कर दीजिए, ताकि जब मैं कुछ बोल लूँगा जितना मुझे पता है मैं शेयर कर लूँगा, और उसके अलावा आप और शिक्षा उसको मैं कहाँ से प्राप्त करूँ वो रेफरेंस दे दूँगा। नॉट माई फील्ड बट इम्पॉर्टेंट टू नो बेसिकली, और स्पेशली एज सर्वेंट लीडर्स अगर सही दृष्टिकोण नहीं पता हो फिर आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी लीडर का मतलब थोड़ी उसको हर ज्ञान होगा, मेडिकल का ज्ञान भी होगा, फाइनेंस का ज्ञान भी होगा, हर ज्ञान उसका नहीं हो सकता है। तो क्या है, उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास में आप लोगों को रेफ़र कर सकते हो। तो मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने इसको ज़रूर मेंशन किया, बहुत जगह पे मेंशन किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो उसके साथ होने वाले रिचुअल्स हैं उसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं। क्यों? प्रभुपाद या इवन डीटी वर्शिप में भी प्रभुपाद जी ने क्रमशः स्तर बढ़ाए। ऐसा नहीं प्रभुपाद जानते नहीं थे, इनमें से कई संस्कार तो प्रभुपाद जी के भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी इन संस्कार से नहीं बीते थे, लेकिन प्रभुपाद जी विदेशी सभ्यता के अंदर थे, वहाँ लोगों का तो क्या ही संस्कार होगा, मतलब एक प्रकार से। तो प्रभुपाद न्यू व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही इज डीलिंग विथ। तो प्रभुपाद जी ने इसको बोला जरूर, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने जो है इसके बारे में और रिसर्च करके प्रामाणिक लिटरेचर्स लेकर के आए। तो वो एक इसका सबसे प्रामाणिक लिटरेचर कौन सा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को गौरांग महाप्रभु ने आज्ञा दिया, तो ये वैष्णव ने आज्ञा देता, तो इसलिए पुस्तक लिखा सतक्रिया सार दीपिका। जैसे एक वैष्णव लिटरेचर उन्होंने लिखा था, महाप्रभु ने बोला था सनातन गोस्वामी को लिखने के लिए, उनके कर्म और व्यवहार बताने के लिए। तो वो कौन सा लिटरेचर है? हरि भक्ति विलास, जो सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के कार्य लिखे। और ये सतक्रिया सार दीपिका, यानी जो ऑस्पिशियस राइट्स हैं बेसिकली वैष्णव तरीके से ये संस्कार कैसे किए जाएं, उनको वैष्णवों ने बोला था कि आप कीजिए। तो इस पुस्तक को जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा वैष्णव तरीकों को लिखने के, वैष्णव तरीके से कैसे संस्कार किए जाएं। और लेकिन उसके कुछ समय बाद, मतलब कुछ दशकों बाद में, दो स्मार्त लोगों ने स्मार्त विधि के बारे में लिखा गया। तो जब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, इतिहास सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं इसके अंदर कि स्मार्त लोगं ने कैसे संस्कार किए जाएं वो बताएं। स्मार्त मतलब बेसिकली जहाँ देवताओं की पूजा की जाती है, लाइक दैट। जो जैसे 16 देवियाँ बेसिकली होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद गणेश जी की पूजा की जाती है, या अन्य कुछ देवताओं की ऐसे पूजा की जाती है। तो वो क्या हुआ, हरिभक्ति विलास के लिखने के कुछ दशकों बाद में वो पॉपुलर किताबें लिखी गई, स्मार्त लिटरेचर लिखा गया। और स्मार्त विधि वैष्णव विधि से अलग होती है। स्मार्त वैष्णवों की विधि को नहीं मानते, कर्मकांड भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली मैं स्मार्त स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ बिकॉज कर्मकांड के ना और भी कई कॉनोट मीनिंग्स हैं। कर्मकांड इसीलिए इसलिए मैं स्मार्त विधि यूज करूँगा, बट इट मीन्स द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। तो जो स्मार्त विधि के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी वो बहुत प्रचलित हो गई बेसिकली। तो उसके कारण जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो लिटरेचर था वो लगभग कह लीजिए प्रायः लुप्त प्राय हो गया बेसिकली। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे दोबारा रिवाइव किया, और सरस्वती ठाकुर ने इसको फिर दोबारा प्रकाशन करके और इसको प्रॉपर फॉर्मेट के डाल के, तो इसका जो फॉरवर्ड है बंगाली के अंदर सरस्वती ठाकुर ने स्वयं लिखा है बेसिकली, है ना। क्यों? क्योंकि नॉन वैष्णव रिचुअल्स आर नॉट एक्सेप्टेड एज बोनाफाइड बाय द वैष्णव वर्ल्ड, लाइक दैट। तो इस सतक्रिया सार दीपिका का जो प्रथम भाग है
जैसे मान लो 2 भाग अगर बोला जाए तो जो प्रथम भाग या फर्स्ट मेजर भाग, जो आधा भाग कह सकते हैं उस पुस्तक का, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया है, अनेक प्रकार के शास्त्रों से जो है, अपने मन से नहीं, अनेक प्रकार के शास्त्रों से, पुराणों से, वैदिक साहित्यों से प्रमाण ला ला के लिखे हैं कि किस प्रकार देवताओं की पूजा के बजाय आप किनको वर्शिप करो, आप विष्णु मूर्तियों को या भगवान के महान भक्तों की उपासना कीजिए, है ना। तो जिस प्रकार से उन्होंने पद्म पुराण से श्लोक कोट किया, अनन्य शरणो भक्तो नाम मंत्रेषु दीक्षितः कदाचि नारये देवान् गणेशादिंस्तु वैष्णवः यत्र यत्र सुरा पूज्या गणेशाद्यस्तु कर्मिणां विष्णवर्चने तत्र तत्र वैष्णवानां हि वैष्णवः विश्वक्सेनं सनकं सनातनमतः परं सनंदन सनत्कुमारः पंचैतान् पूजयेत् ततः। तो उन्होंने ऐसे, ये पद्म पुराण का श्लोक एज इट इज, तो क्लियर वैष्णवों के लिए वहाँ गाइडलाइन दिया कि जब आप कोई ऐसे संस्कार करते हैं तो गणपति की पूजा की जाती है, जैसे आप शादी के कार्ड वार्ड में, है ना, गणेश जी को विराजित किया जाता है। तो वो कह रहे हैं लेकिन वैष्णवों को तो ऐसे देवताओं की पूजा तो नहीं प्रिस्क्राइब की जाती, तो उन्हें किसकी पूजा करनी चाहिए इसके बदले? विश्वक्सेन। विश्वक्सेन कौन है? विश्वक्सेन है भगवान वैकुंठ के अंदर भगवान विष्णु की सेना के जो कमांडर इन चीफ हैं, प्रधान सेनापति, उनको विश्वक्सेन। कौन से श्लोक में आता है विश्वक्सेन? धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो उसी प्रकार से विश्वक्सेन की, और क्योंकि गणपति को किस लिए पूजा की जाती है? हाँ, एक ऑस्पिशियसनेस के लिए, मटेरियल ऑब्स्टेकल्स को, बाधाओं को दूर करने के लिए। तो इसीलिए विश्वक्सेन की आप पूजा कीजिए, और क्या कीजिए? चतुष्कुमारों की आप पूजा कीजिए। तो ये एक प्रमाण उन्होंने दिया यहाँ पे, जहाँ पे भगवान या भगवान के भक्तों के ऐसे पूरा प्रमाणों की सूची भर दिया यहाँ पर कि किस प्रकार से कि जैसे दशो दिशाओं की दिक्पाल होते हैं जो दशो दिशाओं को, उनकी जगह पे किसकी पूजा कीजिए आप? महाभागवतों की पूजा कीजिए। फिर महाभागवतों के नाम वगैरह मेंशन है, श्लोक वगैरह हैं। ऐसे ही जो नवग्रह की लोग उपासना करते हैं, आपको पता हो ना, नवग्रह ऐसा बना करके, तो उसकी जगह आप किसकी उपासना कीजिए? नवयोगेंद्रों की। नवयोगेंद्र का मेंशन कहाँ पे आता है भागवतम में? 11वें स्कंद में। और दूसरा मेंशन कहाँ आता है? 5वें स्कंद के अंदर। ऋषभ देव के पुत्र थे, तो वहाँ नवयोगेंद्र 9 पुत्र उनके परमहंस हुए, और इन नवयोगेंद्रों ने 11वें अध्याय में आई थिंक निमि महाराज को, यदु को, निमि महाराज को उपदेश दिया था। 9 प्रश्न पूछे तो 9 ने एक एक उत्तर दिया उन्होंने। करभाजनोचु, पिपलायन, हवि, आंतरिक्ष, इस प्रकार से उनके नाम थे। तो उनका, और उसी प्रकार से मातृगणों की यानी 16 फीमेल डमी गॉडेस की वर्शिप करने की बजाय आप क्या कीजिए? भगवान की जो अंतरंग शक्तियां हैं, है ना, उसके अंदर कुंती, आई थिंक कुंती, द्रौपदी और ऐसे ऐसे 16 नाम हैं, कालिंदी इत्यादि, उनकी आप वर्शिप कीजिए। इसके प्रमाण के साथ उन्होंने प्रूव किया, और इसीलिए ये जो पुस्तक ऐसा उन्होंने किया, और उसके बाद में विधियाँ दी, ये जितने संस्कार हैं कैसे किए जाने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी दिशा किस क्षेत्र, क्या प्रोसीजर्स हैं वगैरह। तो ये सब जो है उन्होंने इसको डिटेल में मेंशन किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ये पुस्तक लिख किसके लिए रहे हैं? भाई कोई भी पुस्तक होगी तो किसी ऑडियंस के लिए होती है ना, तो इनकी ऑडियंस को क्लियर लिख रहे हैं कि ये किसके लिए है। वो लिख रहे हैं विशेषकर कि एक्चुअली मैं एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि जो बड़ा अच्छा मतलब वो बात है, उसका अर्थ इस प्रकार से है कि जो भगवान को समर्पित गृहस्थ भक्त हैं बेसिकली, जो कि वैष्णव, हाँ, जेन्युइन वैष्णव गृहस्थ बेसिकली। समा वो संस्कृत वर्ड मैं भूल गया और अभी याद भी नहीं कहाँ लिखा था इसके अंदर। मेरे को 1 मिनट।
या गोपाल भट्ट गोस्वामी उसके अंदर ये बात कह रहे हैं बेसिकली ये दो मतलब जो वैष्णव हैं और अनन्य शरण, बेसिकली भगवान के शरणागत वैष्णव हैं और गृहस्थ हैं, क्योंकि ये संस्कार तो आप देखिए इस मैक्सिमम या तो बच्चे के लिए होंगे, बच्चे को तो है नहीं, तो गृहस्थ भक्ति करेंगे ऐसे, है ना। तो बाय दिस द हाउस होल्डर्स विदिन द वर्णाश्रम सिस्टम एंड दोज आउटसाइड द वर्णाश्रम, चांडाल, मलेच्छ, यवन या ब्राह्मण, क्षत्रिय, कैन मेंटेन द प्रिंसिपल्स ऑफ वैष्णव टीचिंग्स, जो वैष्णव शिक्षाओं को मेंटेन रख सकते हैं। इन प्रेजेंटिंग दिस आई हैव ऑलवेज केप्ट इन माइंड द सुप्रीम पोजीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये सब लिखते समय मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि इससे भक्ति की जो वरिष्ठतम स्थिति है वो मेंटेन रहे। बेसिकली इससे कभी भी शुद्ध भक्ति की स्थिति को मैंने वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं, मतलब डाउनग्रेड नहीं किया है, ये नीचे नहीं लेकर के आए हैं, है ना। तो इस प्रकार से या श्रीमद् गोविंद भक्तानाम, और इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं वेदों से, पुराणों से, मनुस्मृति और अदर समितों से मैं वैदिक संस्कारों का प्रमाण लेकर के जो गोविंद भगवान के भक्त हैं उनके लिए कि किस प्रकार से वो इन संस्कारों को कर सकते हैं और जीवन को आगे मतलब अच्छे प्रकार से यापन कर सकते हैं और जीवन की और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और सेवा और नाम अपराध से बच सकते हैं, क्योंकि अगर देवताओं की उपासना करेंगे तो ये सेवा और नाम अपराध होगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने इसका पूरा ध्यान रखते हुए किया है बेसिकली। या अब मिल गया मुझे गृही द्विजादि, ये शब्द यूज किया है, गृही द्विज आदि। दिस बुक इज ओनली फॉर हाउस होल्डर्स डेडिकेटेड सोलली टू लॉर्ड गोविंदा। उन गृहस्थ भक्तों के लिए जो कि भगवान गोविंद के शरणागत हैं, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वर्ण संकर हो या वर्णाश्रम के पूरी तरह बाहर हो, लेकिन वैष्णव हैं और जो प्रामाणिक गुरु से भगवान श्री कृष्ण के मंत्र और नाम में जिनकी दीक्षा हुई है, उनके लिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है ताकि वो भागवत धर्म के सिद्धांतों को पूरी पूर्णता के साथ में पालन कर सकें। बेसिकली ऑफ कोर्स फिर वो भागवत धर्म को बताते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों को बताते हैं, काम्य कर्तव्यों को बताते हैं, इस प्रकार से। तो ये है बेसिकली संस्कार का बेसिक डिस्क्रिप्शन बेसिकली कि संस्कार क्यों होने चाहिए, इनके क्या फ़ायदे हैं। फिर इसके अंदर डिटेल है कि इस संस्कार में किन विष्णु मूर्तियों की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के कौन से नामों को उच्चारण किया जाता है और इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे अनेक सारे हैं और शास्त्रों में प्रचुर मात्रा के अंदर है। सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर था। और जो वैष्णव संस्कार हैं बेसिकली ये कर्मकांड नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये कर्मकांड है, चाहे उसमें कर्मकांड जैसे ही दिखने वाले यज्ञ किए जा रहे हैं, अग्नि जलाई जा रही है ना, समिधा और ये क्या बोलते हैं जो वो होती है सामग्री, आहुति इत्यादि, ये सब उसी प्रकार से की जा रही है, ऐसा लग सकता है लेकिन वो नहीं है। कारण कोई बोले क्या कारण, दो मुख्य कारण हैं, और भी कारण होंगे चाहे। पहला कि ऐसे वैष्णव संस्कारों का जो उद्देश्य है वो भगवान की प्रसन्नता है, पहला भक्ति में प्रगति है, ताकि कैसे प्रगति है, शरीर मन और चेतना के शुद्धिकरण के द्वारा, है ना। कर्मकांड का जो आप शब्द यूज कर रहे थे उसका उद्देश्य क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति, कुल मिला के भौतिक सुख, भौतिक भोग, है ना। आपने क्या वर्ड किया था अभी, हाँ सुख, भौतिक सुख, वही मेटीरियल हैप्पीनेस बेसिकली, है ना। तो हालांकि क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आप देखिए अगर कोई आदमी शादी किया है इसका मतलब क्या है, कुछ तो इच्छा है ना, भौतिक इच्छा है तभी शादी किया है। हम लोग खा रहे हैं क्योंकि शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें जो नैमित्तिक नित्य कर्म है वो करने ही पड़ेंगे ना। अभी हम सुखदेव गोस्वामी के जैसे तो नहीं हो सकते कि भाई जब वस्त्र ही नहीं चाहिए तो फिर तो ना संस्कार को एस्ट्रोलॉजी सुनने का क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना, और क्या सुधार कर लेगा परमहंस के लिए। लेकिन जब हमारे जैसे लोग हैं जो कि अभी बद्धावस्था के अंदर हैं, तो उसके लिए हमारे आचार्य जानते हैं कि हम किस अवस्था से आएंगे,
है ना। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी देखिए वर्णाश्रम और वर्णाश्रम के बाहर सभी गृहस्थ वैष्णवों के लिए, और ये जानते हैं कि भैया अधिकांश लोग गृहस्थ आश्रम में ही जाएंगे, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई चाहे मतलब हो सकता है भागवत में कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हों, गृहमंद कूपम पुंस्ता स्त्रिया मिथुनी भाव मेतत, ये वो सब गृहेशु कूट धर्मेशु दुख तंत्रेशु तंत्रिता, वो ठीक है हाउस होल्ड लाइफ से क्यों डेंजर बता रहे हैं कि जैसे मान लो सड़क पे गड्ढा आने वाला है तो पहले से भाई आपको सूचना आ जाएगी तो आप बच सकते हैं कि नहीं, सावधान रहना चाहिए, गड्ढे मत गिरो, साइड से ले जाओ गाड़ी को एटसेट्रा। तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या है, इसके अंदर जितने भी नाम और मंत्र उच्चारण किए जाते हैं वो सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है, इसीलिए। और भगवान श्री कृष्ण की या उनके भक्तों की या उनके पार्षदों की उनकी ही उपासना है बेसिकली। तो इस कारण से भी ये किसी प्रकार से कर्मकांड, क्योंकि इसमें देवताओं की या पितरों की पूजा नहीं है बेसिकली, तो इस कारण से। तो इससे जो मैंने उदाहरण ऑलरेडी पहले दिए है ना, बता अभी बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ सॉरी। तो वैष्णव संस्कार, ये सारे संस्कार जो हैं वैदिक संस्कार हैं, इसको आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। मैं कर्मकांड यूज नहीं कर रहा हूँ वर्ड, बस जस्ट यूज द टेक्निकली राइट वर्ड इसके रेफरेंस में। आप स्मार्ट विधि से कर सकते हो, और आप कौन सी विधि से कर सकते हो, वैष्णव विधि से कर सकते हो। तो जो आपका प्रश्न है स्मार्ट विधि से किए गए वो स्मार्ट संस्कार हो गए, है यही गर्भाधान, है यही नामकरण और जो भी जितने हैं अन्नप्राशन एटसेट्रा, और यही संस्कार जब वैष्णव विधि से किए जाएं तो वो हैं वैष्णव संस्कार बेसिकली, है ना। तो जैसे यहाँ पे विश्वक्सेन की पूजा होगी, माँ गणपति की पूजा होगी, बस इस प्रकार से नाम सेम रहेगा, विधि अलग है, ऐसा है। तो वो ज़्यादा प्रश्न हो गए थे, सर ठाकुर ने फिर इसे लिखा, और वो चाहते थे कि जो है ये गृहस्थ भक्त जो हैं उसका इस्तेमाल करें बेसिकली, है ना। तो ये विधि है, तो इसीलिए इस संस्कार को हमें सही विधि में समझना चाहिए। और इसको लेके बहुत भक्तों के अंदर एक मतभेद रहता है ना। मतभेद क्या है कि भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड कर जा रहे हो आप, और ख़ासकर कई विदेशी मूल के भक्त या मॉडर्न जनरेशन के भक्त सोचते हैं कि हमने कर्म कांड को अब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैसे मैंने फिर यही प्रश्न पूछा कि एक भक्त ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था पिछली बारी एस्ट्रोलॉजी के बाद में, 2 प्रश्न पूछे थे। एनीवे मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आपके भी कोई ऐसे प्रश्न आ रहे हो तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। उत्तर पता नहीं, लेकिन मेरा रिसर्च के लिए मुझे और दायरा मिल जाएगा, सो इट विल हेल्प मी। अगर आपको हेल्प कर रहा है तो यू कैन हेल्प मी बाय आस्किंग मोर एंड मोर रेफरेंसेस क्वेश्चंस। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो फिर मैं इसीलिए पीपीटी बना के रखा हुआ ताकि फ्यूचर में लोगों को आसानी हो जाए, मेरे को भी कहीं रेफर करना हो। तो यानी उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी ये जो हम श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करो और हो गया, तो फिर ये कैसे? तो मैंने एक उत्तर दिया जो मैंने सुना था इसके शीतलांगा गौरांगा प्रभु से। उन्होंने बोला देखिए प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त थे, है ना, तो भाई कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण रीते पारा तुम्हारा शक्ति अच्छे। अगर प्रभुपाद जी बोलेंगे, जैसे प्रभुपाद जी बोले आई हैव इनवाइटेड कृष्ण सन ऑफ नंद महाराज इन दिस कृष्ण बलराम मंदिर, ये मूर्ति नहीं है, स्वयं नंद महाराज के पुत्र हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा कर सकते हैं, कृष्ण उनकी बात को मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको प्राण प्रतिष्ठा की या कोई ऐसे विधि की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी के हृदय से भगवान एक तरीके से मोर मन वृंदावन, है ना। लेकिन हम लोग तो अभी प्रभुपाद नहीं है, तो इसीलिए भगवान के ही आदेश को भगवान के शास्त्रों से हम पालन करते हैं। तो उसके लिए कोई तो वैष्णव आचार्य ने एक पुस्तक लिखा है पूरा, जो पुस्तक मतलब कोई आने प्रमाण इकट्ठा करते हुए जो प्रतिष्ठा का जो सेरेमनी है वैष्णव सेरेमनी, ऐसा। तो वो फिर उन्होंने मेंशन किया है, तो उसको हम जो जितना भी जो हमारे दिखाई पड़ता है वो इतना इलेबोरेट सेरेमनी हो रहा है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, ये है वो सब, बहुत ही कॉस्टली सेरेमनी होती है, बहुत डिटेल होती है। प्रभु से हमें नेत्रोन्मिलन ये सब होता कहाँ था, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला दैट ग्रेजुएट एस्टूडेंट्स इसका लेने प्रभुपाद जी से अलग जा रहे हैं या कुछ। तो इसी प्रकार भक्त इसको भी कई बारी, तो ये उस बात का उत्तर था। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये हम जो करते हैं इसका क्या सीन है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो उसी प्रकार से भक्त लोग कई बार बोलते हैं प्रभुपाद जी ने से चैंटिंग हरे कृष्णा बोला है, बिल्कुल चैंटिंग हरे कृष्णा बोला है, और चैंटिंग हरे कृष्णा इज सफिशिएंट, इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ भक्ति, क्योंकि जब आप बाकी ये सब कर्म कर ही रहे हो, चैंटिंग हरे कृष्णा का सफिशिएंट किस लिए है?
आपकी भौतिक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए। लेकिन जब हमारी भौतिक इच्छा है और भौतिक जंगल में रहना है, तो हमारे आचार्य और मर्सीफुल है कि भाई कृष्ण भावना भावित होकर कर लो उन कार्यों को। भाई संतान उत्पत्ति जब करना ही है, संतान से आसक्ति होगा ही, तो क्यों ना वैष्णव और शास्त्रीय तरीके से किया जाए, है कि नहीं? जब वो कार्य करने ही हैं, द पॉइंट इज दिस, तो उसको तो हमारे आचार्यों की ये विशेष कृपा है ना। और अगर किसी को कुछ ऐसा नहीं है कि नाउ दे सूप, तो हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में या अपनी गाइडेंस के अंदर, कि डिवोटी ये संस्कार को सही प्रकार से और समझना चाहिए। संस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर साधना भक्ति। कभी ये सोचे कि हमें जप करने की, भागवत पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं है और केवल ब्राह्मण को बुला के कुछ पैसा दे के संस्कार करा दिया तो सब पर्याप्त हो गया। तो ये संस्कार इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट्स एन एडिशन, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं संस्कार मीन्स रिफॉर्मेटिव प्रोसेस, संस्कार मीन्स एजुकेशन। तो अब संस्कार यानी यह संस्कार का एक दूसरे प्रकार से परिभाषा किया जाता जो किया जाता है वो है इम्प्रेशंस, है ना, कि हमारे चित्त पे छपे जो इम्प्रेशंस होते हैं। तो अब मान लीजिए आप ये कोई भी गर्भाधान संस्कार करता है व्यक्ति, जो भी उसमें रिचुअल्स इन्वॉल्व हैं, क्या केवल रिचुअल इन्वॉल्व होने से, रिचुअल करने से उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा? अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन कितना आएगा? थोड़ा आएगा, थोड़ा आएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मान लो ब्राह्मण आएंगे, वो उनको उपदेश देंगे, उनको सुनेगा, वैष्णव की सेवा करेगा, प्रीति लक्षणम होगा, नाम उच्चारण होगा, तो उसके में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन ज़्यादा परिवर्तन या मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आ सकता है? जब वो रेगुलर कृष्णा कॉन्शियस विधि का पालन करता रहेगा, जब वो रोज श्रीमद् भागवत का उच्चारण करेगा, वैष्णव सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, शिव विग्रह की सेवा करेंगे, तो वो जो इम्प्रेशंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी सोचे शास्त्र को पढ़ने के बाद में अंते नारायण स्मृति ही या अंत काले च मामेवा, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, एंड में कृष्ण को याद करो और भगवतधाम चले जाओ। कई के लोगों का हीरो अजामिल होता है ना, बोले अजामिल एकदम बेस्ट, भागवतम का बेस्ट कैरेक्टर है। क्यों? देखो दोनों जीवन एंजॉय किया उसने, बहुत ही जगह भी बिंदास एंजॉय किया और बाद में भक्ति करके भगवतधाम भी चला गया। ऐसी विधि बताओ प्रभु जी आप। यूथ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बोले बेस्ट कैरेक्टर है शास्त्रों का अजामिल। तो ऐसे ही कोई कोई सोचता है, हमें कई बार हमें जब थे तो हमें उदाहरण ये सिखाया जाता था कि एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, बंदूक लेके आया और बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और पूरा हरे बस, और गोली चला दिया। तो क्या उसको भगवतधाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? चेतना नहीं है ना। हाँ, जैसे प्रभु जो उदाहरण दे रहे तोते का, एक तोते को खूब हरे कृष्णा राम राम सब सिखाया, लेकिन जैसे शिकायत ने गर्दन पकड़ी तो क्या हुआ? टैं टैं, जो भी हो टैं 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 करने लगा। तो ऐसे ही आप भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मतलब चीट्स आई एम द गैम्बलर, है ना, छलियों में तो मैं जुआरी हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो कोई हम ऐसे एक्सटर्नल से चीटिंग नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ है कि जो मेरा तीसरा भाग है, ये रिचुअल, ये जो संस्कार करते समय, जो मैंने पहले पॉइंट बोला कि रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसे ही ये संस्कार व्यक्ति को नित्य साधना भक्ति करने के लिए से आलसी नहीं बनाना चाहिए। पॉइंट ये है। कभी कभी लोग सोचते हैं चलो ब्राह्मणों को बुलाओ, पैसा दो, सेरेमनी कराया, ये सब कर लिया और उसके बाद में हो गया, हमारा काम हो गया, लेकिन वो 2-4-5%, 10% उतना ही होगा। तो हमें ऑफ कोर्स डिवोटीज को एनकरेज करना चाहिए संस्कार कराने के लिए, लेकिन बताना चाहिए जो इस संस्कार का उद्देश्य क्या है और कैसे वो पूरा होगा, है ना। तो ऐसे कोई ये सोच रहे, जो मैं उदाहरण दे रहा था कि चलो हम तो रोज भागवतम नहीं पढ़ेंगे, जप नहीं करेंगे, कर लिया कल जितना होता है ठीक है, शिव विग्रह की पूजा नहीं करेंगे, बस संस्कार करा लेंगे गर्भधान तो सब हो जाएगा ठीक। तो उससे क्या होगा? थोड़ा ही पार्ट होगा। जैसे ये व्यक्ति हरे कृष्ण जप करके सुसाइड कर रहा है, कितना फायदा होगा इसे? थोड़ा फायदा होगा, शायद भगवतधाम चले जाएगा, भगवान प्रसन्न हो गए, वो अलग बात है। पर जनरली अगर लॉजिक से देखा जाए, एक नॉर्मल कॉमन सेंस से, ये आदमी को अगले जन्म में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से जप करने की स्टार्टिंग मिल जाएगी।
आसानी से मिल जाएगी। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जब करने की भावना थी उसके अंदर, तो उसका मार्ग जरूर अग्रसर हो गया है, अच्छे मार्ग की ओर 1-2-5% आगे बढ़ गया है। 100% कंक्लूजन अभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही उनको, हमें भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि खासकर गृहस्थ जीवन के अंदर ये जो भी शुभ कार्य हैं, इसके दौरान में बहुत आसान होता है, या आप सबको अनुभव होगा कि क्योंकि भोग की सुविधा तो आपके पास ही है ना, धन है और पति पत्नी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, ऐश्वर्य है, तो भोग की चेतना में जाना आसान है या मुश्किल है? आसान है। कंपेयर टू एक संन्यास आश्रम, वैराग आश्रम, सुविधाएं नहीं है तो फिर क्या करेगा, है ना, उसको तो ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो उन सुविधाओं और डील करना है, ऐसा नहीं कि प्री मेच्योरली त्याग करना है उसका, वो गलत हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, वो फिर अधर्म में जाएगा। तो इसीलिए तो उनको संस्कार, मतलब कुल मिला के बात कहना चाह रहा हूँ कि संस्कार शुड ऑलवेज बी कवर्ड विद साधना भक्ति बेसिकली, क्योंकि इसका उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, चेतना को शुद्ध करना। कैसे होता है ये शुद्ध? संस्कार के दौरान बेसिकली है क्या, जो वैष्णव संस्कार का मूल पाठ देखा जाए, भगवान के नाम का उच्चारण होगा, कुछ जो भी यज्ञ अनुष्ठान जो भी होता होगा, भगवान कृष्ण या उनके पार्षदों की पूजा होगी, वैष्णवों को बुलाया जाएगा, ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा, प्रसाद खिलाया जाएगा, वो आएंगे तो कुछ उपहार लेकर के आएंगे। तो कुल मिला के प्रीति लक्षणम है यहाँ पर, है ना, तो भगवान के नाम का उच्चारण है। और अगर आप कभी कभी जब ऐसे आयोजनों में अपने परिजनों को बुलाते हैं जो भक्त नहीं है, वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा आपके यहाँ तो इतना विधि से होता है। तो इट कैन बिकम अ वेरी गुड मीडियम फॉर प्रीचिंग ऑल्सो, है ना। तो मतलब मुझे एक याद है कि एक हमारा मतलब स्टूडेंट था कॉलेज के अंदर, तो कुछ उसने अपने ऐसा मिस्टेक किया, उसके पिताजी बिल्कुल आग बबूला हो गए भक्तों के ऊपर, जब भी आते थे बहुत लड़ाई करते थे, और मेरे साथ उनकी बहुत बहस होती थी। मैं अच्छे से रिसीव करता था और तब मैं सुन लेता था उसके बात को, बहुत सुनाते थे वो। फिर और मैं संक्षिप्त में लेकिन सटीक जवाब दे देता था उन्हें। फिर वो कहते हैं तुमसे जीत नहीं सकता कोई, तो ऐसे बोल के चले जाते थे। फिर आते थे, फिर झगड़ते थे। और मैंने उनके लड़के को बहुत बोला कि तुम्हारा इतनी गलती है, तुम ये करते हो। तो फाइनली क्या हुआ, अब ये इनके सारे दोस्तों को भी जानते थे, तो हमने ऐसा ही उनको अरेंज किया कि तुम घर में रहो, दोस्तों से मिलाओ। तो उनके एक दोस्त की शादी थी, और समहाउ क्या हुआ, मतलब शादी के पहले उसने घर में प्रोग्राम किया, तो वो भक्त था और भक्त लड़की थी, तो समहाउ डिवोटीज थे नहीं, तो उसने मेरे को बोला कि आप लेक्चर देने के लिए आओ। तो ठीक है। अब वो मेरा शायद मेरा फर्स्ट ही ऐसा कोई सेरेमनी होगा, मैं तो शादी में नहीं गया, वो जो प्रोग्राम किया डिवोटीज के लिए। तो अब दोस्त था तो इसलिए दोस्त को बुलाया, तो मैंने बोला तो उन्हें माता पिता को जरूर बुलाना। तो फिर अब मैंने वहाँ पे फिर भगवान के विवाह के बारे में और थोड़ा बहुत जो भी उस समय मुझे पता था, कोई 10-1 साल पहले की बात होगी, तो बोला, वहाँ पे लेक्चर दिया। और लेक्चर के बाद व्यासन से उठ के मैं उनके माता पिता को स्पेशली मिला। मैंने कहा इस्कॉन में लोग शादी भी करते हैं हम लड़कों की शादियाँ भी कराते हैं, अगर कोई करना चाहे तो। कह रहे हाँ पहली बार देखा आज कह रहे हमें तो लगता था आप अपने को अपने साथ ले लोगे, है ना। तो मैंने कहा आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपका लड़का भी शादी करेगा। कह रहे हाँ प्रभु जी आप आना तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं जब वैष्णव से ऐसा विधि देखते हैं। तो ये वैष्णव संस्कार है बेसिकली, है ना। लेकिन इसमें हमें खासकर जो गोविंद, ये जो लिखा है, क्या वर्ड यूज़ किया था मैंने, द्विज, गोविंद द्विजादि, गृह द्विजादि, हाँ गृह द्विजादि, मतलब जो गृहस्थ भक्त हैं, जो गोविंद को शरणागत है, अनन्य शरण हैं, भक्ति अग्रसर हैं, हमें उन्हें संस्कार के लिए कतई डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि नहीं बेकार हैं। लेकिन साथ साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि हम उन्हें बताएं कि असली आपको अपनी चेतना को पूरी तरह शुद्ध करना होगा बेसिकली। तो एक्सटर्न, और दूसरा जब ऐसा आयोजन करते हैं ना, तो देखिए स्वाभाविक कृष्ण भावना भावित भी होता है व्यक्ति। जैसे मान लो आप अपने घर में जब भक्तों को बुलाते हैं प्रसाद के लिए या कुछ करते हैं, तो क्या होता है, सामा पूरा उतना क्या आप कृष्ण के बारे में विचार कर पाते हैं नॉर्मल डे पे। लेकिन घर में कोई उत्सव है तो क्या हो जाता है, पूरे दिन रात दिन एब्जॉर्प्शन होता है, और उनके जाने के बाद भी वो संस्कार काफ़ी टाइम तक छपे रहता है कि नहीं। तो ऐसे जो है उसकी तैयारी करना, उसका आयोजन करना, तो इससे बड़ा कृष्ण भावनाभाव विकास भी होता है बेसिकली। और फिर वैष्णव आएंगे तो कुछ आशीर्वाद देंगे, है ना, कीर्तन करेंगे एट्सेट्रा। तो ये इसके बारे में, तो हमें इस बारे में गलत धारणा नहीं होनी चाहिए।
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वी रिप्लेस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र, साधना, भक्ति, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, इन ग्रंथों का अध्ययन, पुस्तक वितरण, प्रचार, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। तो अब मैं नेक्स्ट भाग पे आता हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न है, इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए इसके विषय में, या भविष्य में कैसे देखना चाहिए, तो आप ये कुछ प्रश्न पूछ लो, फिर मैं लेकिन उस पार्ट को टच जरूर करूँगा। तो अगर आपको थोड़ा लेट होगा तो आपकी गलती है, आप लेट आए थे और आपके प्रश्न ज़्यादा हैं, तो इसलिए सटीक प्रश्न पूछा। आप लेट आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 15 मिनट लेट आए तो 15 मिनट रुकना पड़ता, 10-15 से ऊपर मैं भी नहीं जाऊँगा, मेरी भी ट्रेन है बाद में। यस रसिक मोहन प्रभु जी, बताइए। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्कृत है और वह पंचरात्रिक पद्धति। पांचरात्रिक उत्तर भी प्रभु जी ने दिया कि पांचरात्रि की विधि से वैदिक संस्कारों। हाँ, पूछिए प्रश्न पूछिए। मतलब जैसे पुनरुद्धार संभव नहीं है, हाँ, है ना? तो फिर हम किसका पुनरुद्धार संभव नहीं है? नहीं, पूरा वर्ड पढ़ो। इस युग में वैदिक संस्कारों का, इसीलिए क्या ऑल्टरनेटिव है? पांचरात्रि की विधि। तो फिर पंचरात्रिक विधि तो फिर कीर्तन और डीटी वर्शिप यही होगा ना सब? नहीं, पांचरात्रि की विधि स्पेशल देखिए, ये है भागवत विधि। डीटी वर्शिप छोड़ दो, जो हरिनाम का उच्चारण है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन है, भागवतम का पठन है, ये सब हो जाती है भागवत विधि। पांचरात्रि की विधि मतलब ये रिचुअल्स, डीटी वर्शिप जो हम करते हैं वो पांचरात्रों के थ्रू करते हैं। यज्ञ ऑल्सो, यज्ञ डीटी वर्शिप का तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही, मतलब एक पार्ट है यज्ञ भी। तो इस प्रकार जो रिचुअल्स होते हैं, तो हम एक नारद पंचरात्र और कुछ और पंचरात्र हैं, मुख्यतः इन पांचरात्रि विधियों के द्वारा। जैसे तो दीक्षा समाज, जैसे हम दीक्षा है मान लीजिए, या संन्यास है, कुछ भी, तो ये तो केवल ब्राह्मण को ही हो सकता था, ये में भी क्षत्रियों का होता था, लेकिन अभी हम सबको दे रहे, तो वो पांचरात्रि विधि के द्वारा उनको जो है दीक्षा प्रोसेस दी जा रही है। उसका उदाहरण वो देते हैं, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल, या तो गोपाल भट्ट गोस्वामी या सनातन गोस्वामी की दीक्षा विधि कैसे, जैसे कि बेल मेटल एल्केमी प्रोसेस के द्वारा सोने में बनाया जा सकता है, उसी प्रकार से दीक्षा विधि, अगर कोई भी जो व्यक्ति है आगे ब्राह्मण और वैष्णव। इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह पे तात्पर्य में लिखते हैं, इसी तात्पर्य में किसी और तात्पर्य में, कि इसका उद्देश्य क्या है, केवल वैष्णव उसके लिए है, क्या नाम है, सॉरी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है ना। तो इसीलिए ये एक डिबेट रहता है कि जो ब्राह्मण के कर्म है बेसिकली, जैसे अब मान लो अब मैं सेकंड इनिशिएटेड हूँ, लेट्स से मेरा रुचि है या इंक्लिनेशन है, हालांकि ना तो मेरा कोई ब्राह्मण खानदान में जन्म नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर ये रिचुअल कराता हूँ तो मैं पांचरात्रि की विधि से रिचुअल करा रहा हूँ, तो मैं करा सकता हूँ। लेकिन वही वैदिक रीति से मुझे करना होगा अगर रिचुअल्स को, है ना, तो अगर वैदिक विधियों से करना होगा तो 90%, जैसे आप कहते हैं स्मार्त विधि से भी उसमें मुझे करना होगा, और तो उसके लिए मुझे जन्मजात ब्राह्मण होना पड़ेगा उस वैदिक विधि के लिए। और वैदिक विधि संभव ही नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आप देखो ना, जो ब्राह्मण आज की डेट में शादी करा रहा होता है, बाद में जाके गुटखा खा रहा होता है ना, उससे कोई आचरण नहीं होता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस यज्ञ के लिए अन्य पद्धति है पंचरात्रि की विधि। मंत्र तो इसमें भी एक्चुअली ज़्यादातर कृष्ण मंत्र ही होते हैं बेसिकली, और वैदिक मंत्रों से ज़्यादा डीटी वर्शिप में जो मंत्र यूज़ किए जाते हैं, हाँ नहीं, वो तंत्रों से इस्तेमाल किए जाते हैं। और तंत्र शास्त्र जो होते हैं, जैसे गौतमीय तंत्र सुना होगा आपने, बृहद यमल तंत्र ऐसे करके कोई इस प्रकार का कोई नाम है। तो ये तंत्र जो होते हैं, ये इवन कोई जो ब्राह्मण या उच्च कुल में नहीं भी पैदा हुआ है वो भी इनका जाप कर सकते हैं। खाली डीटी वर्शिप में जो आप कोई भी पुजारी, मुक्तिनाथ माता, कौन पुजारी है, तो बीज मंत्र और ये सब जो हम करते हैं, ये सब उन तंत्र शास्त्रों से आते हैं बेसिकली। यस माता जी। तो जी ये जो बात आई थी, आपने कहा था कि उसमें सन वर्ड, मतलब पुत्र शब्द का प्रयोग हो रहा है, आप ऐसा मतलब ना करें, या संतान शब्द का प्रयोग करें यूथ को प्रीच करते समय। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि अब अगर हम उस आत्मा का, जिसका गर्भाधान होने जा रहा है, उसको हम एक आत्मा के रूप में देखते हैं, तो वो पुत्र है या पुत्री है, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, बिकॉज मतलब शायद सन के ऊपर इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज है बिकॉज द मेल इज सीड गिविंग, तो वो आगे की जनरेशन में वैसे प्योर संस्कार उसके मतलब डेवलप होंगे। पर जो ये अम्बा अम्बालिका वाला केस स्टडी है, इसमें
तो जो माता की स्थिति थी उस समय, उसके आधार पे उसको आगे का जीवन मिला, तो उसको कैसे समझे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर मैं बोलूँ तो कुछ हद तक मेरी भी कन्फ्यूजन है तो मैं इसका उत्तर जो भी दूंगा तो शायद पर्याप्त ना हो, तो बेटर आई नॉट स्पेकुलेट, क्योंकि ये मेरे मन में ही पढ़ते हुए इसी प्रकार की दुविधा आई थी, तो समय बहुत कम था, तो मैं इसको विचार कर नहीं पाया कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या मानसिकता होती। तो जो भी बोलूँगा मेरी स्पेकुलेशंस होंगे। क्योंकि ये प्रश्न आता है कि जब हमारे जो मतलब मेरा भी प्रश्न है माता जी। इतने एलिमेंटेड थे, हाँ, और वो आत्मा को प्यूरिफिकेशन के लिए इतना सब सोचते थे, तभी तो इतने संस्कार लिखे हैं। तो व्हाई टू बाइफरकेट की पुत्र के लिए संस्कार किए जाएं और पुत्री के लिए ना किए जाएं? मुझे इसका सही रीज़न नहीं पता है, आप मेरे को व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरा खुद का भी प्रश्न है, मैं इसको फ्रेम करके पूछूंगा ज़रूर, जब उत्तर मिलेगा तो मैं शेयर कर लूँगा। आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस। यस शरणागति प्रभु। वही मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्रकार हम लोग ये गर्भाधान संस्कार के लिए बताया गया कि करना चाहिए, तो एक जो आत्मा का आने की विधि जो हमने यहाँ तक पढ़ी और सुनी है कि वर्षा से वो आत्मा जीवात्मा आती है, अन्न के अंदर जाती है, और हम लोग जो अन्न खाते हैं वो उसी से जो उस वीर्य जो बनता है उससे जो आत्मा है वो माता के घर में स्थापित होती है। परंतु जब, और दो इसमें एक मिक्स क्वेश्चन है मेरा, एक तो वो आ रहे, तो हम लोग ये गर्भाधान संस्कार करने से, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलते जाइए, बोलिए बोलिए ना। तो ये गर्भाधान जब संस्कार करते हैं तो हम एक जीव आत्मा को आकर्षित करते हैं, जो कृष्ण भावना भावित है वो उस गर्भ के अंदर आए। तो खाया वो जो अनाज से जो जीव आत्मा वीर्य के अंदर है, क्या वैरायटीज है उसके अंदर कि ये कृष्ण कॉन्शियस होगी या भौतिक उसके भोगने वाली है? पहली बात, इसी बात का मैं उत्तर देता हूँ। ये जो विधि बताई गई है ये आत्मा के ट्रैवल की एक ट्रेजेक्ट्री है। ज़रूरी नहीं है कि आत्मा केवल और केवल इसी मार्ग से आता है ना, ये एक ट्रेजेक्ट्री है। ऐसे आप देखेंगे 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के अंदर गीता में एक और ट्रेजेक्ट्री का भी वर्णन किया गया है ना, कि वो विधि में भूल गया, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में, माता जी ने मेरे से प्रश्न पूछा था। हाँ हाँ, अच्छा ये सेम ही था। तो ऐसे डेफिनेटली शास्त्रों में और भी ट्रेजेक्ट्रीज मेंशन होंगी। ट्रेजेक्ट्री मतलब किस पाथ को फॉलो किया जाता है, आत्मा किस प्रकार से आ रही है, रूट को, पहली बात। तो ये भी एक रूट है। दूसरी बात, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आत्मा फिजिकली उस दाने में चली गई, वो दाना पच के वो हो गया बेसिकली, और हम तो इतने अनाज खा रहे हैं, है ना, इसका एक सिंपल है, इतने सारे अनाज खा रहे हैं। अगर हम उस लॉजिक से भी जाएं तो डेफिनेटली बहुत हमारे इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर मत बोलिए, इस शरीर के अंदर कितनी सारी जीवात्माएं हैं आप बताओ, और अनेकों जीवात्माएं, कितने ही बैक्टीरिया अमीबा ये सब होंगे, लेकिन इस शरीर के कर्मों के लिए जिम्मेदार कौन है? जो मैं हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, जिसको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। जैसे घर के अंदर, आपके घर में मान लो आपका भाड़े का घर हो, किराए का घर हो, तो घर का किराया कौन देता है? आप रह रहे हो, आप किराएदार देता है, लेकिन रहती छिपकलियाँ भी हैं, चूहे भी हैं, कॉकरोच भी हैं, इतने सारी जीवात्माएं रहती हैं, वो थोड़ी भाड़ा देते हैं, है कि नहीं? भाड़ा आप ही को देना पड़ता है। तो क्या होता है, ये एक सूक्ष्म विज्ञान है जहाँ पे माता पिता की मानसिकता के अनुसार उस प्रकार की मानसिकता वाला जो जीवात्मा है वो आकर्षित हो जाता है बेसिकली। तो निश्चित रूप से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर ये है। अब बाकी क्या है और ब्राह्मणों से पूछना होगा। इसी की ब्रांच जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कि मेरे जो कर्म है वो कर्मों के अनुसार एक जीवात्मा ने आना है जिससे मेरी लेन देनदारी है। अब मैं दूसरी आत्मा को आकर्षित करके उस आत्मा को ले आता हूँ, भक्त को, और जो जिससे मैंने लेन देनदारी है वो आत्मा कहाँ जाएगी जो उसमें आना था और अपना हिसाब पूरा करना था। ये कर्मों की गति तो देखो भगवान जानते हैं, है कि नहीं? आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास वर्तमान में इसका उत्तर नहीं है जो आप कह रहे हैं, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को माइंड में रख के इस पर विचार ज़रूर करूँगा। तो दे आर हेल्पिंग मी टू ब्रॉडन माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं इस विषय का बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अब कैसे लेनदारी होगी, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस प्रकार की, अब क्या एग्जैक्टली कर्मों का लेखा जोखा होगा, कैसे इन प्रकार के संस्कारों से प्रभावित होते हैं,
देखो कोई गारंटी नहीं है पहली बात कि गर्भाधान संस्कार किया आपने तो जो संतान उत्पन्न होगी एकदम महाभागवत उत्पन्न होगी, भक्ति पैदा होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। दूसरा, मान लो मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपको ये संतान उत्पत्ति होनी थी, तो पता है क्या होगा, समय आपका गर्भाधान संस्कार होगा ही नहीं। परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो होगा ही नहीं अगर आपके कर्मों में ऐसे लिखा है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं। आप देखिए डेस्टिनी इसी प्रकार से निचोड़ लेगी कि या गर्भाधान संस्कार करेंगे तो वो संतान नहीं होगी, और जब नहीं करेंगे तभी उस समय संतान हो जाएगी। कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जागृत होंगी कि वो आपका लेखा जोखा तो डेस्टिनी सुप्रीम है ही है, ऐसा है। लेकिन यस, अगर कभी कभी वैष्णव का, गुरु का, ब्राह्मणों का, कृष्ण का आशीर्वाद शरण ग्रहण लेके करते हैं तो वो फिर उस डेस्टिनी का हिसाब किताब कैसे चुकता करते हैं पता नहीं। और दूसरा, ये एक और चीज़ हो सकती है, अगेन मैं कह रहा हूँ, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जिस संतान से लेखा जोखा भी पूरा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने भक्ति भावना करी थी तो फिर वो बाद में भक्त भी बन जाएगा। मान लो अपना कर्म ले पूरा करके, चाहे बचपन में भक्त होगा बाद में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, या फिर बचपन में आपको रुला फुला के सब करेगा, बाद में भक्त बन जाएगा। हो सकता है भक्त भी बन जाए लेकिन अपने कर्मों का लेखा जोखा बराबर हिसाब पूरा करेगा, बराबर 100%। मतलब भक्त भी बन जाएगा तो बीमार गिरेगा, आपको खूब सेवा करनी पड़ेगी, है ना, मान लो एक तरीके से। या भक्त भी बन गया तो माँ बाप बेटे में बनेगी नहीं, अगर नहीं बननी थी तो वो बन जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे परमिशन कॉम्बिनेशन होंगे। इसलिए गहना कर्मणो गति, एक पॉइंट के बाद में इसको समझ पाना और एक्सप्लेन कर पाना हो सकता है कोई विशेषज्ञ बता सकें, मैं नहीं बता सकता कम से कम। एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है जो ये आपने अभी बोला, जो प्रभु जी का क्वेश्चन है। एक माता जी पहले ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में थी, तो जब उन्होंने कंसीव किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा नॉर्मल हो ही नहीं सकता, अबॉर्ट करा। वो ऋषि कुमार प्रभु जी के उसमें थी गाइडेंस में, तो प्रभु जी के पास गए, उन्होंने कहा एक बार गुरु महाराज को कर सकते। वो गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज ने कहा नहीं, कुछ नहीं करना। अभी वो माता जी दुबई में है, वो बच्चा 13-14 साल का शायद हो गया है, और मैंने देखा है वो बच्चा उडुपी में, बिल्कुल पतला सा सांवला सा बच्चा है और बहुत जन्म से ही बीमार है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट और बहुत उत्तम कोटि का भक्त है। और माता पिता को खूब सेवा, हॉस्पिटल के चक्कर ये सब तो काटने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका माइंड या कुछ नॉर्मल नहीं है। अभी पीछे भानु स्वामी महाराज गए थे वहाँ, तो उनको हॉरोस्कोप उस बच्चे का दिखा है। महाराज ने कहा इस हॉरोस्कोप के साथ एक बच्चा अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे महाराज ने बताया, तो उन्होंने आज के बाद ये हॉरोस्कोप आप कभी किसी को मत देखो। तो महाभागवत has taken the बस मैं लिटरली कह रहा हूँ, अनेक दीक्षित भक्तों के हॉरोस्कोप कोई नॉर्मल नॉन वैष्णव पंडित देख लेगा ना, बोले हटा दो मेरे सामने, मेरी योग्यता नहीं है इसको देखने की। बोले इनको तो बृहस्पति क्या गुरु साक्षात इनके ऊपर दीक्षित भक्त है कोई अगर, तो बोले इनके हॉरोस्कोप को मैं क्या चार डाल लूँगा कि इनके प्रभाव ही नहीं पड़ सकता, ऐसा नहीं ना, इफेक्ट है। मेंशन भी किया हुआ था, मुझे वो रेफरेंस याद नहीं है भागवतम में, कि भगवान यदि चाहे तो कृपा करके किसी भक्त की आयु बढ़ा। हाँ, यस। इसमें मैं एक पॉइंट कहूँगा कि आप ना आपने जब पूरा रेफरेंस दिया, यस, तो हम ये जो संस्कारों की बात करते हैं, ये करते हैं, इसका जो रेलिवेंस है ना वो देखिए, टू क्रिएट एज मच ऑस्पिशियसनेस एज पॉसिबल, नंबर 1, टू गेट एज मेनी ब्लेसिंग्स एज पॉसिबल। बेसिकली जितना आशीर्वाद, जितने जीवन में हम शुभ चीज़ें इकट्ठी कर सकें, ये करने के लिए करते हैं बेसिकली। प्रभु जी हो गए, माता जी आपके ऊपर 2 प्रश्न हो गए, माता जी जैसे ये बाद में कई लोग फीडबैक देते हैं, हाँ कोई कुछ ही लोग बोलते हैं, बाकी हम बोल नहीं पाते, इसीलिए ब्लेसिंग्स आशीर्वाद। मैं प्रभु जी इससे रिलेट करके पूछना चाहती हूँ कि सूतक लगता है जो, व्हाट इज सूतक और कितना रेलेवेंट है वैष्णवों के लिए उसको? सूतक श्राद्ध एटसेट्रा पे फिर कभी सूतक और श्राद्ध कर्म इत्यादि के ऊपर आपने पूछा था, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। पेंडिंग इसीलिए क्योंकि मैंने आपके कहने पे बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। मैं एक पूरी भक्ति पोषण यात्रा में सोचा था इसी प्रेजेंटेशन देता हूँ, लेकिन फिर मेरे इतने सारे प्रश्न हैं उसके अंदर कि ना मैं आपको और कंफ्यूज ही करूँगा।
और आपके प्रश्न आएंगे मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। मैंने कहा छोड़ो उसे, अभी जब तक मैं प्रिपेयर नहीं होता दे रहा है, लेकिन आधी अधूरी गाइडेंस देना बेकार है। तो फिर क्या, सबसे ज्यादा कंफर्ट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आई एम सॉरी, जो होते हैं बड़े क्वेश्चन आते हैं। आपके साथ मेरे पास भी आते और मैं समहाउ मेरी कंडीशनिंग अपब्रिंगिंग ऐसी है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ अपने जीवन के अंदर, समहाउ क्यों करता हूँ। मेरी मदर मुझे बोली कि तू भी फॉलो करता है, तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मेरी कंडीशनिंग ही ऐसी है ना। खासकर मृत्यु के बाद वाला तो कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही समहाउ मैं उसको प्रोपोगेट नहीं करता हूँ, लाइक आई डोंट से, बट आई जस्ट फॉलो, मेरी ऐसी कंडीशनिंग है उसके अंदर। तो अनलेस मेरे पास कोई शास्त्रिक बैकग्राउंड है मैं इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा, सॉरी। यस वर्णाश्रम धर्म और दैवी आश्रम, वर्णाश्रम और दैवी आश्रम, इनमें क्या अंतर है? क्या संस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो? इसी में संस्कार में क्या है? नहीं, ये बहुत इलेबोरेट है और एटलीस्ट मेरे पास इसका बहुत इलेबोरेट उत्तर है। तो मैं इस समय में उसको देने से ना आधा अधूरा देना, मैं किसी और जब कोई प्रसंग आएगा तो अवश्य से कवर करूँगा। को हम एक तरह से कैटलिस्ट मान सकते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने में सहायक है। यस, बिल्कुल समझ सकते हैं, ये कैटलिस्ट लिखा है इसमें, किंतु ये संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, एग्जैक्टली। तो कोई गलत नहीं है, वर्ड यूज़ करने में गलती नहीं, रसिक प्रिय। मुझे जो शरणागत ने कुछ प्रश्न पूछा था उसी से रिलेटेड मेरा है कि हम जब ये गर्भाधान संस्कार करते हैं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आत्मा तो वही आती है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल शुद्ध चेतना उसमें क्रिएट होती है, वो एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसमें। आत्मा थोड़ी चेंज हो सकती है, वो तो पहले के संस्कार है, वो तो मैंने इसलिए पॉसिबिलिटीज़ में उत्तर दिया था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छे जो इसमें जो जानकार हैं उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसा मैं जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही थी मैंने सिर्फ शेयर करी आपके साथ में कि कैसे ये एक्ट कर सकती हैं। मैं भागवतम का रेफरेंस देना चाहता हूँ, जरूरी है। अब जल्दी बताओ क्योंकि मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और मैं उसको छोड़े बिना ये क्लास कंप्लीट नहीं होने वाली। बैठ जाएंगे 15 मिनट। नहीं, सबके ब्याह पे नहीं कह सकते हैं आप। हम बैठे, जल्दी से बोलिए, संक्षेप में। है कि जैसे भागवतम में आता है अंशुमान का बेटा दिलीप होगा, जो भी एग्जैक्टली मैं क्रॉनिकल वो नहीं कह रहा हूँ, उसका बेटा भगीरथ होगा, जब पहले डिस्क्राइब है तो संस्कार गर्भाधान संस्कार तो ऐसे में तो आए। क्या प्रभु जी, क्या बात कर रहे हो आप? आई मीन पिछली बार भी यही बात अच्छे से समझाई गई थी कि भाई जीपीएस को ही पता है कि भैया आगे जाम है, तो भागवत में लिखा जो कर उनको पता है कि आपकी चॉइसेस कैसी होंगी और आप क्या करोगे, अपने कर्म यंत्रों के क्या करोगे। आई थिंक इतना तो हम पुराने भक्तों को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये इस प्रकार से क्या होना है मुझे पता है कि भैया मैं लेफ़्ट लेने वाला हूँ, इस प्रपात वहाँ से निकल के लेफ़्ट लूँगा या राइट लूँगा। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी को या उनको पता है कि भैया तू राइट ही जाएगा, उसमें लिखा है कि ये व्यक्ति राइट जाएगा, आगे जाके उसे फलाना रास्ता मिलेगा, फलाना डेस्टिनेशन मिलेगा। क्यों? उनको ये पता है, चाहे मेरे पास विकल्प है लेकिन उनको ये पता है कि मैं क्या विकल्प चुनाव करने वाला हूँ। तो ये तो उसी प्रकार से है। तो रोड मैप को डिस्क्राइब कर दिया, कुंडली है क्या, रोड मैप को डिस्क्राइब कर दिया। एक महान वैष्णवों के हस्तक्षेप से, आध्यात्मिक गुरु के कृष्ण के हस्तक्षेप से ये सारी रेखाएं, प्रभुपाद जी जो कहते हैं गलत थोड़ी बोलते हैं कि ताली मारो कीर्तन में हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी, कोई गलत थोड़ी है। हम में से अधिकांश बात कुंडली दिखा देंगे, आधे ज्योतिष ये बोल देंगे अरे तुम लोग ये प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण कियो, जाओ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। मेरे ये आपकी कुंडली जो है वो आपके हो ही नहीं रहा है, कर मैच ही नहीं कर रहे। कितने को तो हम ही बोल देंगे, ऐसे नहीं खाली ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, गृहस्थों को जाके बोल देंगे अरे तुम जप कर रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, जो तुम कर रहे हो सारे ग्रहों के तुम माँ बाप तुम्हारे साथ पे बैठे, कृष्ण भगवान बैठे यहाँ पे, शुद्ध भक्त बैठे, क्या कर लेंगे तुम्हारा, है ना। और जो होना तुम्हारी उन्नति के लिए ही होगा। ऐसा ये सर पार करना सिंधु ब्राह्मण और टेक्स्ट 30 पे आऊँगा, मैं बताता हूँ, ये आने वाला है ये चैप्टर। ये वर्णाश्रम के लिए भी उत्तर देगा, छोटा उत्तर देगा एक सबसेट को। संस्कार का जैसे कि आपने बताया था, जो मैं भी सोच रहा था, संस्कार का मतलब होता है जो हमारे हृदय में जो इंप्रेशन होता है, जो छाप होती है वो अच्छी भी हो सकती है। नहीं, मैं उस रेफरेंस से आज मैंने यूज़ नहीं किया था। संस्कार का शब्द ज़रूर है बट मेरा आज की चर्चा का ये विषय नहीं था। मतलब मेरा क्वेश्चन ये, अच्छा और बुरा दोनों ही संस्कार हो सकते हैं ना हमारे अंदर। ये अच्छा ही प्योरिफिकेशन के लिए होता है केवल संस्कार। जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस प्रसंग में आज में चर्चा की गई है संस्कार की,
उसका हृदय के अच्छे या बुरे इंप्रेशन से लेना देना नहीं है। यहाँ संस्कार विधि की चर्चा की गई है। आपकी बात और गलत नहीं है, पर मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में लिया है तो उस कॉन्टेक्स्ट ये है। कोई माता जी को कोई हाथ खड़ा कर दिया, इस माता जी, फिर मैं आगे। जी आपने वो जो पुत्र के बारे में बताया कि संस्कार पुत्रों का होता है, उस पर आपने एक लाइन दी कि इसलिए होता है कि राष्ट्र में, समाज में और विश्व में शांति बनाए। ऐसा प्रभा जी लिख रहे हैं, लिख रहे थे। तो जी मतलब राष्ट्र में, विश्व में शांति बनाने के लिए माता जी का भी योगदान होना बहुत जरूरी है। तभी तो मैंने, मेरा भी ये प्रश्न था ना, तभी तो मैंने बोला था। इसमें जोड़ देना, इस क्वेश्चन में, आप माता जी के क्वेश्चन में है। और मुझे जो संस्कार बताया 16 कि उसमें मुझे नॉर्मल लग रहा है, जैसे प्रसाद मतलब खिलाना या बाहर ले जाना या मंदिर के दर्शन कराना, तो मुझे ये फिर माता ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभु मतलब पुत्र को ही कराया जाए, तो पुत्री के लिए क्यों नहीं, इसी में जोड़ने के लिए प्रभु। मैं तभी तो आपको उससे बोला था, मुझे नहीं पता है। आपने बोला क्वेश्चन का आंसर नहीं, तो इसमें ये भी थोड़ा सा बोलिए। हाँ, मैं अगर मेरे को आगे समय मिलेगा और करना होगा तो मैं ज़रूर इस पर चर्चा करूँगा। पर मेरा पॉइंट ये, कुल मिला के पॉइंट ये है कि भाई मैं आपको फर्स्ट क्लास के लिए एक बेसिक शिक्षा दे दिया और बेसिक मिसकंसेप्शन ना रहे। अब जो इसके जानकार हैं आप उनसे और आगे रेफरेंसेस ले सकते हो। मेरा पॉइंट ये था, मेरे पास सब खजाना नहीं हो सकता, मैं तो कलेक्ट करके एक रास्ता क्लियर था कि कम से कम संस्कार के बारे में उल्टा सीधा बोल करके या उल्टा से सुन करके, आधा अधूरा सुन के आधा अधूरा बोल के ना मिसगाइड हों और ना मिसगाइड करें। बेसिकली ये पॉइंट है, इस बैलेंस का ये उद्देश्य था आज के लिए। मैं कतई ना एस्ट्रोलॉजी की क्लास में ना आज की क्लास में आई एम श्योर आई एम नॉट साउंडेड एट ऑल कि साधना भक्ति को रिप्लेस कर लेंगे, साधना भक्ति से उत्तम है। अगर आपके मन में थोड़ा भी ऐसा कंसेप्शन है तो मैंने ऐसा नहीं बोला, वो आपकी गलती है, आपकी इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन है। बस इससे ज़्यादा दोनों चीज़ों के ज्ञान के लिए आई एम नॉट द अथॉरिटी। मैंने भी बहुत रिसर्च करके इस पर लेके आया और पता नहीं, आई वॉन्ट टू टेक अ फीडबैक, डिवोटिस का 2-4 का फीडबैक आया कि अच्छा है, इट इज़ हेल्पिंग। कोई सुंदर किशपुर कह रहे बहुत हेल्पफुल था क्लास, लेकिन फिर दूसरा साइड है भागवतम आगे नहीं बढ़ता, है ना। तो अभी मैं भी दुविधा में हमेशा रहता हूँ। अगर आप जैसा बोलेंगे मैं तो सेवक हूँ, वैसे आगे करने का प्रयास कर देंगे। यस मैम। जैसे ये पुंसावन संस्कार है फॉर अ मेल चाइल्ड, तो मुझे ये फिर एक बहुत एक मतलब एक इच्छा ही नहीं हो गई कि आई शुड गेट मैं ये संस्कार करूँ क्या। तो देखो ये हमारे आचार्यों के, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, ये हमारे आचार्यों की क्या बोलेंगे, महानता है, कृपा है कि दे आर सो प्रैक्टिकल। वो जानते हैं भाई, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई आस्क मेनी डिवोटीज, हाँ भाई तुम लड़का चाहते हो लड़की चाहते हो, स्वाभाविक है ये। गृहस्थ आश्रम में कोई भैया वैराग्य आश्रम में थोड़ी हो, है कि नहीं, कि कोई इच्छा ही नहीं होगी। आप सोचिए सरस्वती ठाकुर के टाइम पे, आज भी होता है गौड़िया मठ में जब था, तो लड़ाई किसके लिए हुई? हाँ, मेरा कमरा, ये वो किसके बीच में हुई? शायद भक्त नहीं, सन्यासियों के बीच में। आप सोचिए, है ना, नहीं है तो मतलब उधर भी ऐसा नहीं दैट वी आर फ्री। अब ठीक है, उनकी सेवा के लिए है, हेल्थ के लिए, जो भी है, कई कारण होंगे, बट देयर इज़ अ कंसिडरेशन, इवन उनको भी ऐसा कंसिडरेशन है। इसका मतलब क्या है, चाहे वे बहुत उन्नत भी होंगे, लेकिन कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी है जो ट्रिगर कर जाती है भौतिक अवस्था को लेकर के, तो स्वाभाविक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो माता ही चाहती है कि लड़का हो, तो ये तो होता ही है ना। पिता को भागवतम में द्वित्र वत्सला बोला गया है। जनरली स्पीकिंग पिता का पुत्र के प्रति बहुत स्वाभाविक स्नेह होता है और माता का पुत्र के प्रति होता है, लाइक दैट। ये एक समहाउ, और ऐसा ही क्वालिटी भी आता है, लाइक दैट। माता का बेटे में यस, और क्योंकि अभी शुद्ध चेतना नहीं है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे रॉन्ग गलत भावनाएं हैं, इसीलिए ये भ्रूण हत्या, प्री नेटल टेस्ट और ये सब वगैरह ऑब्नॉक्शियस है, नास्टी, लाइक दैट। ये सब गंध है बेसिकली, लाइक दैट। तो अब जो मैं बात करना चाहता था मैं उस पर आता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब होगा तो ये वर्स नंबर 14 और वर्स नंबर 30 पे मैं आऊँगा, लेकिन फिर मैं आपसे 10 मिनट लेना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर। वो विषय ये है कि चलो संस्कार तक तो ठीक है, करें कैसे, कराएं कैसे, है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट पे तो आए। बहुत कम लोग हैं वो लोग। तो इसीलिए मैं कुछ पॉइंट करना चाहता हूँ। ये वर्तमान समय में हमें हमारे जीवन काल में भी शायद ना दिखे, लेकिन एक दृष्टिकोण, और जब ये दृष्टिकोण है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य दृष्टिकोण एग्जिस्ट नहीं करते या ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं शास्त्रों से रेफरेंस ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन उसमें समाज में क्या होना चाहिए इस कौन जगत में, ये एक दृष्टिकोण है। देयर कैन बी पैरेलल, आप समझ रहे हैं बात को ना,
तो इसीलिए जब आप सुन रहे हों तो उस थोड़े से विचार के साथ कीजिएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, गांव, हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। प्रभा जी लिख रहे हैं, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। केवल ब्राह्मणों, तो ब्राह्मण मतलब हो सकते हैं गृहस्थ ब्राह्मण भी ना। ब्राह्मण डजंट मीन नेचुरली ब्रह्मचारी या सन्यासी केवल, इसलिए प्रॉब्लम ब्राह्मणों और सन्यासियों। समस्त संस्कारों के, अगर ब्रह्मचारियों लिखते तो बात और होती है। ब्राह्मण डज मीन हाउस होल्डर ब्राह्मणस ऑल्सो। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय। तो जो मृत्यु संस्कार था, गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्य क्रिया सारादित में इसको भी मेंशन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि अंत्येष्टि का कहीं और मेंशन नहीं है। संस्कार, ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, गांव, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, गांव, भूमि, घोड़े, हाथी पर्याप्त रहते, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तो जो मैं इसमें 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ। पहला, समाज में ऐसे वैष्णवों की आवश्यकता है जो ऐसे ब्राह्मणिकल कार्य कर सकें। पहला, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा, अगली बारी मैं इस पर डिटेल पर चर्चा करूँगा। और ख़ासकर हमारे वैष्णव समाज समुदायों के अंदर, इस्कॉन समाज के अंदर ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है, या ऐसे वैष्णवों की आवश्यकता है जो ऐसे ब्राह्मणिकल कार्य कर सकें और समाज का, लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। यानी ये संस्कार हो गए, इसके अलावा गृह प्रवेश, भूमि पूजन और जितने भी ऐसे शुभ ऑस्पिशियस थिंग्स हैं, या इवन अप टू द पॉइंट ऑफ अंत्येष्टि ऑल्सो। तो ऐसे पहली पॉइंट, ऐसे वैष्णवों की आवश्यकता है जो वैष्णव विधि से ये संस्कारों को कर सकें। तो अब मिलते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उसके कई कारण हैं। कारण नंबर 1, मतलब और भी कई कारण होंगे, मुझे जितने पता है। तो कारण नंबर 1 है कि लोगों को लगता है इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है ना। और हमारी मेंटेनेंस की सिक्योरिटी कैसे है, सर्वाइव कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि आज की डेट के अंदर आप कुछ भी कहिए, ब्राह्मण होगा चाहे वैश्य होगा, कोई भी होगा, देखिए द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। भाई घर में तो रहेगा ना वो, तो मकान का भाड़ा जाएगा, खरीदना पड़ेगा उसको, बिजली का बिल देना पड़ेगा, मोबाइल खरीदना पड़ेगा, मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ेगा, और अगर संतान है तो पुत्र पुत्री सब ध्यान देख रेख करना पड़ेगा। लेकिन हमारे मन में आज भी क्या कंसेप्ट रहता है, ब्राह्मणों को कितना दान दिया जाना चाहिए? 11 तो पता नहीं, लेकिन जनरली मतलब ब्राह्मण सोचते भिखारी है, ऐसा एक माइंड में कॉन्सेप्शन रह जाता है। तो ये एक, इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे भक्त चाहे वो जन्म से ब्राह्मण हो, इवन ब्राह्मण कर्म भी किए रहेंगे ना, और वो सीख करके वैष्णव बन गए, अभी भक्ति में आए, प्रभावित हो गए, वो उस ब्राह्मणिकल कार्य को नहीं स्वीकार कर पाते और ना अपने बच्चों को प्रेरित करते। जैसे श्री वैष्णव में भी जाएंगे तो उनके बच्चे सब अब्रॉड पढ़ रहे हैं, बहुत सारे, मतलब सबके नहीं पर बहुत सारे, जो खुद इवन बालाजी की, रंगनाथ स्वामी की पूजा कर रहे होंगे, लेकिन उनके बच्चे यूएस में होंगे, ऐसे करके। क्यों? कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, एट्सेट्रा। तो हमारे समाज के अंदर ये एक बड़ा हमारा दायित्व है कि ठीक है, हम मंदिर में दान देते हैं, संस्था में दान देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंदिर हेल्दी रहेगा तो ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। और एक धारणा होती है कि मंदिर में जो ब्रह्मचारियों की मेंटेनेंस है, क्यों? क्योंकि रिलेटिवली बहुत कम है, रिलेटिवली जो ब्रह्मचारियों का कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंपैरेटिवली, क्यों? कंबाइंड लिविंग है ना, थोड़ा बहुत, मतलब आई मीन सिंपल ड्रेस है, कोई ऐसा नहीं है कि 36 प्रकार की अलग ड्रेसें खरीदनी है। आप किसी फंक्शन में जाओ, हमारा ड्रेस कोड सेम ही रहता है ना। एक बार मैं कोई घर वक्त के, हम रात को बहुत लेट हो गए थे, बोला मुझे घर में रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा घर तो मंदिर ही है, और फिर कल के लिए कपड़े भी नहीं है। कह रहे पूजी आप नाइट सूट पहन लेना। उसने ऐसे बोल दिया ऐसे, तो मैंने कहा हमारा यही है, ज़्यादा होता है तो
अपने लोग क्या करते हैं कि जो पुराना सेट हो जाता है उसको रात में डाल लेते हैं और ताकि नया काम थोड़ा लंबा चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है, बट दैट डजंट मीन वी हैव सम अदर ड्रेस कोड। तो फिर मैंने सबको टोका तो दी, लेकिन ऐसा हंसी आ गया मुझे भी, बिकॉज दैट लाइफ स्टाइल इज लॉन्ग बैक, गॉन लॉन्ग बैक। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि ठीक है ब्रह्मचारियों को दान दे दिया, कुछ दे दिया तो थोड़ा भी दे दिया, उनको चाहिए नहीं कुछ ज़्यादा, और जो चाहिए होता है वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन देयर इज ओवर ग्लैमराइजेशन ऑफ सैफरॉन ऑल्सो, सैफरॉन को सलाम है वाली बात हो जाती है, तो उनको लोग कुछ चाहिए होता तो आराम से सुविधा जल्दी दे देते हैं। बट देयर इज द नीड ऑफ गृहस्थ ब्राह्मणस, है ना, जो गृहस्थ ब्राह्मणों को अगर उनको 100% श्योरिटी है ना कि विल बी वेरी नाइसली मेंटेन्ड समाज के द्वारा, तो वो ये सब कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये एक शिक्षा के रूप के अंदर है। कैसे होगा, क्या होगा? तो मैंने एक भक्त से जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण करने का भी उनका स्वभाव भी है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्रभु आप बैठो, आप यदि तकलीफ़ के अंदर हो, तो जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैंने, वो तो पुराने भक्त हैं, तो मैंने पूछा आप बीच में ब्राह्मण के कार्य कर रहे थे, तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हमें कि देखो ब्राह्मण का कार्य किया घर में, दक्षिणा लेके आ गया। मैंने बोला भाई वो गृहस्थ है, क्यों नहीं लेगा, एक बात बताओ। तो आई एम जस्ट पुटिंग अ पॉइंट इन राइट कॉन्टेक्स्ट। तो फिर और मंदिर पे डिपेंडेंट भी नहीं है, समय दे रहा है, ऑटो गाड़ी में जो भी स्कूटी वूटी पे जाके कार्य कर रहा है, तो भाई उसका दक्षिणा बनता है, वो समय निकाल रहा है और अच्छा देना चाहिए, तो आगे भी करेगा वो, नहीं तो क्या करेगा, तुम्हारे विवाह में मृत्यु का मंत्र डाल देगा, मान, है ना, ऐसे बोल रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, मतलब जानबूझ के नहीं करेगा वैष्णव है तो, लेकिन दोबारा नहीं इस प्रक्रिया को लेगा। हाँ, तो मैंने इस भक्त को बुलाया, मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, आई वॉन्ट दिस ब्राह्मणिकल कल्चर टू बी फॉलो, डिवोटीज को मिले, और मेरी एक धारणा है कि जब ब्रह्मचारी ऐसे संस्कार कराते हैं, इट इज़ ओनली फॉर एमरजेंसी, इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी प्रोपोजिशन, है ना। खासकर देखिए विवाह से रिलेटेड संस्कार है, मेरे को इन्वाइट करने आता है ना, तो मेरा एक सिंपल जवाब होता है, मालूम है किसी को, आप में से किसी को आइडिया है? तो खासा यूथ के जब यंग डिवोट बॉयज़ होते हैं, वो इतने साल से कनेक्टेड है, तो मैं बोलता हूँ यू कम टेक ब्लेसिंग्स, आई विल गिव यू महाप्रसाद, आई विल गिव अ गिफ्ट फॉर योर वाइफ, क्योंकि जनरली संस्कार वाइफ के साथ हैं, तो सो आई विल गिव अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर योर वाइफ, बट आई विल नॉट कम। बोले मैं नहीं जाऊँगा, क्यों? क्योंकि ये सब हाउस होल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, नॉट माई धर्म, है ना, इट डजंट सूट माई आश्रम। मैं किसी ब्रह्मचारी को और नहीं रोक रहा हूँ, वो आएंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। तो बोले सिर्फ हरी कथा करनी, संस्कार हो जाएगा, उसके बाद आप आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं एक आऊँगा तो फिर मेरे को 10 और बुलाएंगे, फिर 10 जगह जाना पड़ेगा, एक के नहीं गया तो नाराज़गी है ना, और उसके बाद में सीमा बढ़ती जाती है। प्रभु जी आप उनके यहाँ तो सीमंतोन्नयन में आए थे, इनके यहाँ फलाने में आए थे, तो फिर हमारे विवाह संस्कार में भी आओ, ये वो सब वगैरह। तो राधा गोविंद महाराज बड़े अच्छी बात कहते हैं, जब चतुष कुमार किसी बात है ना भागवत में, देवर ब्रह्मचारी सो, तो महाराज कहते हैं देखो कोई वैरागी अगर विवाह का संस्कार के दौरान जाएगा ना, तो दोनों को प्रॉब्लम होगी। दूल्हा सोच रहा होगा भाई ये कितना खुश है, मैं कहाँ फंस गया है ना, तो उसका जीवन खराब, और ये सोच रहा होगा काश मेरी भी पत्नी होती, घर होता, मैं कहाँ फंस गया, है ना। So I in my personal life, unless it is very much required for preaching or for some very important for my parents or something, तो otherwise it's very clear no। एक संस्कार में मुझे कोई बुलाता है, मैं हमेशा कोशिश जाने के लिए, वो है अंत्येष्टि के अंदर, है ना। अंत्येष्टि होगी, अभी ये लास्ट सेवा इस जीव के लिए कर सके, उस दिन कीर्तन कर सकें, गीता को पढ़ सकें, तुलसी उसको देख के आ सकें, प्रार्थना कर सकें, तो उसमें मैं मतलब मोस्ट विजिटेड प्लेस फॉर मी वुड बी पंजाबी बाग शमशान घाट एंड निगम बोध घाट, या वृंदावन का केशी घाट, लाइक दैट। बट फॉर अदर संस्कारास, तो मैं पॉइंट कह रहा था कि ठीक है ब्रह्मचारी से कभी कभी वैसा इंक्लिनेशन होता है ब्राह्मणिकल कर्म के लिए, दे वांट टू डिस्कवर, सो दे डू इट, कोई प्रिय होता है अलग बात है, लेकिन बेस्ट इज गृहस्थ ब्राह्मण। लेकिन अधिकांश गृहस्थ जो भक्त भी हैं, ब्राह्मणिकल मान लीजिए जन्म है नहीं भी है वो इतना, लेकिन ब्राह्मणिकल नेचर भी है उनका, लेकिन इस प्रोविज़न में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि सिक्योरिटी का वो रहता है।
और इस वजह से क्यों, ऐसा नहीं खाली मंत्रोच्चारण करना है, विधि करनी है, उसको इसका प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है इस सब का। सही मंत्रों का उच्चारण जब तक रोज़ अभ्यास नहीं करेगा वो मंत्र छूट जाएगा उससे, है ना। वो ढंग से उच्चारण नहीं कर पाएगा, मीटर नहीं बोल पाएगा, समय लगता है इसके अंदर, अभ्यास लगता है। जैसे आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है या कुछ है, ज़्यादा मेहनत थोड़ी करते हैं। डॉक्टर होता है, क्या करता है वो, स्टेथोस्कोप लगाए, कितना फीस ले लेगा, 500 रुपये क्यों ले लेगा, क्योंकि भैया इतने साल लगाया है, इतना पैसा देते हैं, इन्वेस्ट किया है तो वसूल रहा है कि नहीं। जो भी मतलब, जो भी मेरे कहने का मतलब है, तो इसीलिए ये एक जो मेंटल कंसप्शन है, अब समझ नहीं आता कि भाई संस्था और मंदिर के बीच सामंजस्य कैसा बैठाया जाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर मेरे कुछ विचार हैं जो मैं अगली बार आपसे चर्चा करूँगा। क्यों? क्योंकि मंदिर जो है ये एक समुदाय का सेंटर हो सकता है, लेकिन समुदाय तो मंदिर के आपके घरों में एग्जिस्ट करता है, गृहस्थ भक्तों की चेतना में एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर आई विल कम टू सम पॉइंट ऑफ चैरिटी एंड सम पॉइंट ऑफ, दूसरा पॉइंट आएगा विप्र ब्राह्मण, और जो एक आपने पूछा था जो द्विज, तो मतलब द्विजन्मा बेसिकली जिसका सेरेमनी हुआ है। बट विप्र ब्राह्मण और वैष्णव, ये तीन का प्रभुपाद जी बड़ी सटीक परिभाषा देते हैं। तो इसको कैसे देखा जाए, और आने वाली पीढ़ियाँ, यानी आने वाली पीढ़ी से मेरा मतलब है ऐसा हमें समाज में कुछ तो व्यवस्था करना आने वाले बच्चों के लिए, यानी जो अब जन्म लेंगे या अभी बहुत छोटे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था करना कि 100 में से कम 4-5 बच्चे तो ऐसे ब्राह्मणिकल ओरिएंटेशन की ओर जा सकें जिसको हम समाज में कुछ कर सकें। यूजुअली थियोलॉजिकल एप्लीकेशन, ISKCON had tried this, had failed somewhat in this। अभी तक हमारे पास ज़्यादा, जितना मेरा अनुभव है, मोर फेलियर देन सक्सेस इन दिस रिगार्ड। और नहीं है इसीलिए उस विषय पे बोलो, जो सफल है उस पर तो सबको दिख ही जाता है, जो चीज़ प्रयास के बाद असफल होती है उसी को लोग बोलना कम कर देते। तो ये मैं चर्चा करूँगा, और इस अध्याय को हो सके तो आई थिंक अब 12, 14, 26 को क्लास होगी। 26 तो क्लास क्या ही हो गया, 27 है, 29 को यात्रा है, तो जो भी है देख लेंगे, सुंदर कृष्ण जैसे भी डिसाइड करेंगे। तो जब भी क्लास होगी तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये जो 12th चैप्टर के बचे हुए जो कुछ लोग हैं, आप इसको एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत फास्ट जाऊंगा। बोलेंगे दान देने में ऐसे होंगे, बल में ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे, तुलनाएं होंगी, परीक्षित महाराज की गणना है इसके अंदर। तो मैं सिर्फ उसको मोर लेस रीड करके निकल जाऊंगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट और टच कर दूंगा। तो आप आने से पहले उन सेक्शंस को पढ़ लीजिएगा। इस अध्याय को हम अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। प्रोमिनेंटली डिस्कशन ऑन दिस ब्राह्मणास एंड विप्र ब्राह्मण एंड वैष्णव। तो जो मंत्रोच्चारण करने वाले कोई भक्त हैं, कोई यज्ञ करने वाले भक्त हैं, और कोई लेक्चर देने वाले भक्त हैं, और कीर्तन करने वाले भक्त हैं, तो इन सब की क्या क्या रिलेटिव पोजीशन है, और उसको कैसे समाज में हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्रकार से कतई किसी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, किसी ये संस्कारों के द्वारा या किसी अन्य विषय के द्वारा संकीर्तन यज्ञ को किसी भी प्रकार से इसकी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हरे कृष्ण।